मेरा नाम जेन फैन है, मैं एक ड्राइवर हूँ। 3 दिन पहले मेरी एक कार दुर्घटना हुई थी। जब मैं उठा तो अचानक से मेरी एक नई पहचान बन गई, डार्क लॉर्ड। हमारे चैनल की ताज़ा खबर, डार्क वर्ल्ड का सम्राट, अंडरवर्ल्ड अर्थव्यवस्था के गॉडफादर, इतिहास का सबसे रहस्यमय आदमी। डार्क लॉर्ड ने प्राइवेट फंड को टारगेट करके 1000 अरब का मुनाफा कमाया। 1000 अरब और हमारा क्या लेना देना? इस ऑर्डर को पूरा करने के बाद कल मैं अपनी पत्नी को स्ट्रीट फूड खिलाने ले जाऊंगा, खुशहाल जीवन की ओर। चल पड़े। शेन शाओ, जल्दी मत करो, थोड़ी देर में ड्राइवर आ जाएगा। लोग देख लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लोगों के देखने में ही तो मजा है ना? आपने ड्राइवर बुलाया है? अमीर लोगों के खेल अजीब होते हैं। ली मेली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को बताने की? चेन फैन, तुम पागल हो गए हो? शेन शाओ, आप ठीक तो हैं? थू, मरने का दुस्साहस करने वाले, मुझे मारने की हिम्मत? आगे बढ़ो। क्या तुम अपने उस बेकार पति के लिए माफी नहीं मांगोगी? कौन सा पति? वह तो बस एक मुझे खिलाने पिलाने वाला प्यारा सा जीव है। शेन शाओ, आज रात मैंने कुछ नया सीखा है। आपकी खास सेवा करूंगी। शेनजियो, ली मेली, मैं तुम दोनों से जीवन भर की दुश्मनी रखूंगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। यहां कोई नशे में गाड़ी चुरा रहा है। मैं शिकायत करना चाहता हूं। ये डार्क लॉर्ड द्वारा चुराया गया धन है। ये व्यक्ति डार्क लॉर्ड है। डार्क लॉर्ड के गिरफ्तार होने की खबर, लोटस पहाड़ पर करोड़ों रुपए मिले। बाकी चोरी का धन कहाँ है, अभी पता नहीं। जल्दी चलो। यह कोई साधारण जेल नहीं है। यहाँ सिर्फ सबसे बड़े अपराधियों को रखा जाता है। यहाँ के नियम कानून से परे हैं। यहाँ सिर्फ पैसा और हिंसा का बोलबाला है। क्या देख रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम लोग कौन हो? यह जगह कहाँ है? मैं यहाँ कैसे आ गया? दासी मिंग लैन, दासी मिंग यू, हम बहनें आपकी इस दुष्टों की जेल में व्यक्तिगत सहायक हैं। यह कमरा हमने खास आपके लिए वीवीआईपी प्रेसिडेंशियल स्वीट बनाई है। जिम, स्विमिंग पूल, प्राइवेट लाउंज, मिशेलिन स्टार शेफ, आपकी 24 घंटे सेवा में तत्पर। क्या? मैं अंधेरे के प्रमुख, अब हम 2 बहनें आपकी सेवा करेंगी। हट जाओ, मैं कोई अंधेरे का प्रमुख नहीं हूं। तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं निर्दोष हूं। मुझे जेलर से मिलना है। अंधेरे के प्रमुख, आप मुझसे मिलना चाहते हैं? तुम जेलर हो, मैं निर्दोष हूं। मेरी पत्नी ली मेली ने मुझे फंसाया है। मैं अभी करना चाहता हूं। चिंता न करें, अंधेरे के प्रमुख ली मेली बेवफा है। वो व्यभिचार करती है। मैं पुलिस के साथ मिलकर उसे गिरफ्तार करूंगा। आप जैसा चाहे वैसा करें। सच में? बिल्कुल। बस आप मुझे बताइए कि आपने 4 बड़े घरानों से 100 अरब कहां छिपाए हैं इस दुष्टों की जेल में। हम आपके आदेश का पालन करेंगे। नहीं, मैं कोई अंधेरे का प्रमुख नहीं हूं। मैं सिर्फ एक सामान्य ड्राइवर हूं। लोटस पहाड़ पर मिला पैसा भी मेरे साथ नहीं है। अब नाटक बंद करो। आधे घंटे पहले पुलिस ने तलाशी ली और आपके घर में 10 अरब का गबन पाया, और वो अंधेरी रात का लबादा जो तलवार और गोलियों से बचा सकता है। क्या? यह असंभव है। जेलर, मेरी बात सुनो। वास्तव में नहीं। बस करो, मेरा धैर्य सीमित है।
बाहर की शान यहां नहीं चलेगी। इस दुष्टों की जेल में ग्लोबल एसग्रेड किलिंग सिस्टम है। महान जनरल, देश के योद्धा, बिना ताज के राजा, सभी को यहां मार डाला गया। पैसा सौंप दो, नहीं तो। ओह, मैं समझ गया। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कौन हूं। तुम मेरी मदद नहीं करोगे मुझे बरी करने के लिए। तुम्हें सिर्फ अंधेरे के प्रमुख के बाकी 90 अरब चाहिए, है ना? इस जेल में आकर स्वर्ग मिलता है, बाहर जाने से क्या फायदा। यहाँ रहो और हम दो बहनों के साथ मजे करो। दूर रहो, मुझे मत छुओ। मैं हमेशा कानून का पालन करता आया हूं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे यहां से निर्दोष बाहर निकलना है। अच्छे से नहीं मानोगे तो बुरे दिन आएंगे। अंधेरे के प्रमुख का सम्मान नहीं दिखाऊंगा। मिंगयू, मिंगलान, आगे बढ़ो। अंधेरे के प्रमुख, बाकी 90 अरब याद आया? तुम सब बदमाश, जब मैं बाहर निकलूंगा मैं तुम्हें उजागर कर दूंगा। क्या? जब तक हमारा जेलर नहीं चाहेगा कोई भी यहाँ से जीवित नहीं निकल पाएगा। हमें छोड़ो, क्या तुम्हारी यह हिम्मत है? हमें पहले से ही पता था कि तुम्हारा वह अजय अंधेरे का जादू नकली है, नहीं तो कभी किसी ने तुम्हें हाथ उठाते नहीं देखा। तुम सिर्फ एक हो जिसके पास कोई शक्ति नहीं, सिर्फ पैसे कमाने वाला निकम्मा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप पैसे निकालो। थू। जेलर, यह निकम्मा बहुत कमजोर है। अगर ऐसे ही चलता रहा वह पैसे बताने से पहले ही मर जाएगा। अंधेरे का सरदार कुछ खास नहीं, ले जाओ और धीरे धीरे पूछताछ करो। वो मुझे पैसे कहां हैं बताने के लिए मिन्नतें करेगा। सब अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो, यही है जेलर की अवज्ञा करने का नतीजा। मिंगयू बॉस, ये कौन है? नहीं पूछना चाहिए तो मत पूछो। हाँ, मरने का नाटक मत करो, उठो और काम करो। जेलर ने कहा है अच्छी तरह देखभाल करो। समझ गया। तुम लड़के, क्या तुम्हें मंजूर नहीं? लड़के, तुमने जेलर को नाराज कर दिया, यही तुम्हारी गलती है। ये सिर्फ शुरुआत है। ये निकम्मा अभी तक ये मानने को तैयार नहीं कि वो अंधेरे का सरदार है। आज मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि हम साथ मिलकर कोई उपाय सोचें। ऊपर से कहा गया है जो भी बचे हुए 90 अरब वापस लाएगा उसे प्रथम श्रेणी का पुरस्कार मिलेगा और वंशानुगत जागीर दी जाएगी। क्या तुम नहीं चाहते कि ये अच्छा मौका किसी और के हाथ न लग जाए? क्या गलती कर दी? मैं इस निकम्मे के साथ 4 से 5 साल रहा और मुझे पता नहीं चला कि वह अंधेरे का सरदार है। अच्छा, बस करो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि पैसे कहाँ है। ये मौका सिर्फ हमारा होना चाहिए। चिंता मत करो, इस निकम्मे को सबक सिखाने के लिए मेरे पास कई तरीके हैं। ओह, तो हमारी साझेदारी के लिए शुभकामनाएं। जल्दी चलो। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? पहुंचोगे तो पता चल जाएगा। चलो। मिली, क्या तुम सच में मुझे फैन फैन से मिलवा सकती हो? बिल्कुल मिलवा सकती हूँ और साथ ही तुम दोनों को एक साथ रास्ते पर भी भेज सकती हूँ। माँ, प्यारे बच्चे, तुम अपने बेटे से मिलना चाहते थे ना? अच्छी तरह देखो। माँ, एक बार मिलो, फिर कब मिलोगे? तुम आखिर करना क्या चाहते हो?
तुम प्यारे बच्चे मेरी पीठ पीछे 100 अरब बना लिए। यह पैसा मेरा होना चाहिए था। अब यह ऊपर जाने वाला है। तुम मरने लायक हो, तुम्हारी माँ और भी ज्यादा। पागल हो गए हो, तुम सब पागल हो। प्यारी अभी तक नहीं बता रही कि पैसा कहाँ है ना? मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे नहीं पता वह पैसा कहाँ गया। फिर अपनी माँ को मरते हुए देखो। माँ, मेइली, हम सब एक परिवार हैं। तुम मुझे मारो या गाली दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फैन फैन जेल में है। तुम फैन फैन को और मत सताओ। मेइली, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूँ। मेरे पास अभी भी 1 लाख रुपए हैं। यह मेरी अंतिम बचत है, सब तुम्हें देता हूँ। बस फैन फैन को छोड़ दो, ठीक है? माँ, हुआ। माँ, 1 लाख रुपए क्या चीज है? मुझे तो 90 अरब चाहिए। ली मेली, तुम मेरी माँ को छोड़ दो। ठीक है, पैसा निकालो। मेली, मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से हूँ। क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता कि मैं कैसा इंसान हूँ? मैं सच में गुप्त नेता नहीं हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी माँ को छोड़ दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्या तुम शिंजो के साथ नहीं रहना चाहती? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं किसी चीज में दखल नहीं दूंगा। मैं सब कुछ सह लूंगा। बस मेरी माँ को छोड़ दो, ठीक है? माँ, फैन फैन, माँ, अभी तक समझ नहीं आया? लाओ, किसी को बुलाओ। माँ, माँ, मुझे छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, बूढ़ी औरत। चुप रहो। माँ, अभी भी नहीं बताओगी कि पैसा कहाँ है ना? मुझे छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? माँ, मेरे बेटे को मत मारो। जब तक बेकार कुछ न बोले, मारते रहो। इस निकम्मे के बोलने तक मारो। मेरे बेटे को मत मारो। माँ, मत मारो। बूढ़े बेकार, अभी से हार मान ली? इतना हौसला कहा था? इसका खात्मा करो। यहाँ समय बर्बाद मत करो। मुझे करने दो। रोज मेरे पैसे खर्च करने की शिकायत करती थी। मैं तो बहुत पहले से उसे मारना चाहता था। नहीं। यह है मेरे खिलाफ जाने का नतीजा। नहीं। यहाँ जीने के लिए नौजवान के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो झुक जाओ या सबको कुचल दो और बुराई के इस संसार का राजा बन जाओ, सब पर छा जाओ। ली मेई ली, तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। आज से तुम और मैं अलग हो गए हैं। पति पत्नी का रिश्ता खत्म। डार्क लॉर्ड का आदेश यहां है। जो डार्क लॉर्ड की मां का अपमान करे, उसे माफ नहीं किया जाएगा। डार्क लॉर्ड का आदेश। असली डार्क लॉर्ड का आदेश। उसने मान लिया। मैंने पहले ही कहा था यह बेकार आदमी मेरे हाथ से नहीं निकल सकता। 90 अरब अब मेरे होंगे। बेकार, तुम मुझसे तलाक चाहते थे ना? तुम मुझसे अलग होना चाहते थे ना? मैं तुम्हारी मुराद पूरी कर देती हूँ। 90 अरब मेरे हाथ में। तुम मेरे कुत्ते बनने के भी लायक नहीं हो। बहुत अच्छा। यहाँ नाटक मत करो, हम जानते हैं तुम्हें डार्क नाइट का कौशल नहीं आता। तुम सिर्फ एक बेकार हो जिसमें कोई ताकत नहीं। समझदार हो तो 90 अरब दे दो, शायद जान बच जाए। मौत सामने है और तुम्हें अभी भी पछतावा नहीं। नाइटमेयर इविल स्लेयर। डार्क नाइट ड्रैगन फ्लेम गॉड स्लेयर। तुम्हें सच में डार्क नाइट का कौशल आता है? यह असंभव है। इसमें जरूर कोई चाल है। माँ, तुम ठीक हो ना? फैन फैन, ठीक हो तो अच्छा है। आप पहले वापस जाइए। मुझे डर है यहाँ का दृश्य बहुत खूनी होगा। आपकी आंखों को गंदा कर देगा। बेटा अपनी बेइज्जती धोकर आपको सब समझाएगा। लेकिन जाइए माँ। डार्क लॉर्ड की ताकत को तुम जैसे लोग कैसे समझ सकते हैं? शांति से मरो।
धन्यवाद। तुम असल में कौन हो? तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं कौन हूं ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारा आगे का रास्ता क्या होगा। यह है। इस टियान युआन पिल को खाओ, ये तुम्हें कम समय में महान कौशल सीखने में मदद करेगा। डार्क लॉर्ड की शक्ति पाने के साथ उसकी जिम्मेदारी भी आती है। नौजवान, अपना ध्यान रखना। वह मुझे डार्क लॉर्ड बनाना चाहता है। अब तक अपनी बेइज्जती धोकर यहां से जिंदा निकलना चाहता हूं। यह शायद एकमात्र रास्ता है। गंदे लोगों, अलविदा। रुको, जेलर साहब, आप आ गए। यह बेकार आदमी हमें फांसी देने की कोशिश कर रहा था। आपको इसे सबक सिखाना होगा। हमारी ताकत। बदमाश, यह मत सोचो कि तुम्हारा अंधेरे का जादू तुम्हें महान बनाता है। जेलर साहब की कड़ी कार्रवाई। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, इस बेकार आदमी को टुकड़े टुकड़े कर देना होगा ताकि मेरा गुस्सा शांत हो। चिंता मत करो, कोई भी देवता दुष्टों के देश में उत्पात नहीं मचा सकता। ये मुझ पर छोड़ दो, तुम लोग नीचे जाओ। जी। डार्क लीडर, अब पैसे निकाल कर दे दो। मैं तुम्हारी लाश को पूरा छोड़ दूंगा। नहीं तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मरने भी नहीं दूंगा। ठीक है, मुझे देखने दो कि यह दुष्टों का देश क्या कर सकता है। गैरकानूनी सजा देने की हिम्मत, बेलगाम घूमना। तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हड्डियों को गलाने वाला दर्द क्या होता है। ये थाया इलेक्ट्रिक गन है, 50,000 वोल्ट की। पुराने योद्धा इसी गन से मारे गए थे। अच्छे से आनंद लो। डार्क लीडर, आगे बढ़ो। बेकार, हट जाओ, मुझे करने दो। डार्क लीडर, इतना भी कुछ खास नहीं। ये थाया इलेक्ट्रिक गन शरीर को सुन कर देती है। सारी ताकत खत्म। दुष्टों का देश, आखिरकार कोई भी नहीं मेरे हाथ से बच नहीं सकता। ले जाओ इसे। 3600 कट लगाओ। मुझे विश्वास नहीं कि ये बोलेगा नहीं। जी। तुम ये कैसे? असंभव, तुम यहां मत आओ। तुम यहां मत आओ। आगे बढ़ो, उसे रोको। आगे बढ़ो, उसे रोको। मैं जेलर। तुम्हारी सजा कम कर दूंगा, नहीं, तुरंत रिहा कर दूंगा। उसे यहां मत आने दो। जेलर इस आदमी से हार गए। ये कौन है? लॉन्ग भाई, हम आगे बढ़े। हाँ लॉन्ग भाई, जेलर ने इस बार खूब दांव पर लगाया है, हमें नुकसान नहीं। दोस्तों, हालांकि हम सभी अपराधों की वजह से जेल में हैं, लेकिन हम इस आदमी के अत्याचार को हमेशा नहीं झेल सकते। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता, मैं तुम्हें जीने की सलाह देता हूं। बुराई का साथ मत दो। देखते हैं। तुम लोगों ने मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत की। मैं तुम्हारे इन बेकार अंगों को काट दूंगा। तुम्हें लगता है कि ताया इलेक्ट्रिक गन से बच गए हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता? ये बुरे लोगों का इलाका मेरा है। मैं तुम्हें कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। बच्चे, ये बुरे लोगों का राजा है। 10 साल पहले उसने देश पर राज किया और कोई उसका मुकाबला नहीं कर सका। अब मैंने उसके मस्तिष्क का हिस्सा काट दिया है। वो सिर्फ मेरी आज्ञा मानता है। ये मेरा सबसे बड़ा हथियार है। तुम खत्म हो गए। लगता है तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचा है।
क्या तुम्हें लगता है कि यह बेवकूफ बड़ा आदमी तुम्हारी जान बचा लेगा? नहीं बचाएगा। मैं तुम्हें पैसे के लिए जाने देना चाहता था, लेकिन अगर तुम समझदार नहीं बनोगे तो मुझे मजबूरन कठोर होना पड़ेगा। कोई और ये 90 अरब का इनाम नहीं ले पाएगा, और नहीं उसे ये मौका मिलेगा। आगे बढ़ो। ठीक है, आज मैं तुम्हारे इस बुरे लोगों के इलाके के सबसे बड़े हथियार को तोड़ दूंगा। देखते हैं कि तुम भविष्य में कैसे अत्याचार कर पाओगे। क्या बकवास है ये अंधेरा सरदार, बुरे लोगों का इलाका। आखिरकार ये मेरा राज्य होगा। सभी लोग सुनो, आज रात उसका खून पियो, उसका मांस खाओ और दूसरों के लिए एक सबक बनाओ। अंधेरा सरदार का आदेश। ये व्यक्ति अंधेरा सरदार है। लोंगू भाई, हमारे यहां कई गरीब लोग हैं जिन्हें अंधेरा सरदार की मदद मिली है। अब क्या करें? मैं झुग्गी बस्ती से हूं। अगर अंधेरा सरदार ने मदद न की होती तो मेरी बहन पढ़ भी नहीं पाती। अंधेरा सरदार का अपमान मेरा अपमान है। हाँ, मेरी दादी का ऑपरेशन का खर्च भी अंधेरा सरदार ने उठाया था। लोंगू भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। थू, क्या बकवास है ये अंधेरा सरदार। ये तो सिर्फ जेल के अधीक्षक का कैदी है। जो भी उसकी मदद करेगा वो भी मर जाएगा। अब हमें जोखिम उठाना होगा। भाइयों, हम अपराधी हैं, लेकिन हमारे परिवार नहीं है। इतने सालों से अगर अंधेरा सरदार ने इन धनाढ़ ढोंगियों को सजा न दी होती तो हमारी पत्नियां, बहनें उन अमीरों के हाथों मर चुकी होती। अंधेरा सरदार का अपमान। हम झुग्गी बस्ती के लोगों को तुच्छ समझते हैं। भाइयों, आगे बढ़ो। आज हम भी हीरो बनेंगे। ये कैसे संभव है? भाइयों, बुरे लोगों का राजा हार गया है। तुम भाइयों, बड़े एहसान का शुक्रिया नहीं। अंधेरा सरदार बहुत विनम्र है। वांग झेंग्यांग, तुम हार गए हो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मैं बुरे लोगों के इलाके का अधीक्षक हूं। क्या तुम लोग बगावत करना चाहते हो? बगावत करेंगे तो क्या हुआ? बुरे लोगों का इलाका अपराधों के लिए सुधार का स्थान होना चाहिए। गलतियों के लिए सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए जबरन वसूली की, अत्याचार किए, मारपीट करके इकबालियां ली। इस जगह को नरक बना दिया। हम इसे साफ कर रहे हैं। यह सही काम है, गलत को सही करना। सभी बुरे लोगों के क्षेत्र से बुरे संरक्षकों को निकाल दिया गया। उसके खून से बुरे लोगों के क्षेत्र में मारे गए निर्दोषों की आत्माओं को शांति दो। जेल के प्रमुख का पद किसी योग्य व्यक्ति को दिया जाए। भाइयों, सुन लिया ना? ये लोग हमें कभी इंसान नहीं समझते। आज हम अपना बदला लेंगे। आगे बढ़ो, उसे मारो। छोड़ दो। पति, मुझे छोड़ दो। मैं कसम खाती हूँ, मैं अब सिर्फ तुम्हारी सेवा करूंगी। पति, मुझे छोड़ दो। हाँ डार्क लॉर्ड, बस हम दोनों बहनों को छोड़ दो। हम दोनों बहनें कुछ भी करने को तैयार हैं। थू, डार्क लॉर्ड तुम जैसी गंदी चीजों को देखेगा? चले जाओ। डार्क लॉर्ड, कृपया सजा सुनाएं। जल्दी गाड़ी में बैठो, ऊपर से हमें बचाने के लिए आया है। जल्दी चलो। जल्दी चलो, जल्दी चलो। डार्क लॉर्ड, मालिक ने कहा आज तुम्हारी आखिरी शानदार दिखावट है। वह तुम्हें ढूंढने आएगी। बहुत घमंड है। भाइयों, बाहर निकलो, उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दो। अरे रुको रुको, वह दरवाजा सिर्फ पश्चाताप और सुधार के लिए है। जो अपने दिल को साफ करना चाहते हैं उनके लिए खुला है। अगर सजा पूरी नहीं हुई है, अगर सभी बिना सोचे समझे अंदर बाहर करेंगे तो हमारे महान देश का कानून किस काम का है? लेकिन तुम चिंता मत करो, जो चीज वे चाहते हैं वह अभी तक उनके हाथ नहीं लगी। हमें सिर्फ इंतजार करना है। हाँ, हे,
आओ। हे, डार्क लॉर्ड की शक्ति। अरे बस यह सिर्फ एक अस्थाई उपाय था। मैं कोई डार्क लॉर्ड नहीं हूं, सच में नहीं। बुरे लोगों के क्षेत्र के सभी बुरे लोग डार्क लॉर्ड के सामने झुकते हैं। बुरे लोगों के क्षेत्र के सभी बुरे लोग डार्क लॉर्ड के सामने झुकते हैं। बस हम सभी भाई हैं। अरे वह आदमी कहाँ गया? तुम झांग साहब की बात कर रहे हो? वो तो बहुत पहले चले गए। सुना है उन्हें झूठे आरोप में फंसाया गया था। अब मामला साफ हो गया है। आज जेल से रिहा हो गए। क्या? यह जान साहब आखिर कौन है? तुम झांग साहब को नहीं जानते। वो झांग समूह के अध्यक्ष हैं। सुना है अगर वह दान के काम में इतने लीन न होते तो झांग समूह की संपत्ति 4 बड़े समूहों से आगे निकल चुकी होती। वैसे झांग साहब ने कहा कि अगर कोई उनसे मिल जाए तो ये चीज उन्हें दे देना। वह चाहते हैं कि मैं गुप्त नेता की भूमिका निभाता रहूं, वांग झेंगयांग को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। छोटी सी बात भी ठीक से नहीं कर पाए। मालिक तुम्हें पालता क्यों है? मालिक, हमें माफ कर दीजिए। हमें एक और मौका दीजिए। यह तो बहुत अच्छी चीज है। मालिक तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है। अगर 90 अरब वापस नहीं लाए तो तुम सबके लिए अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। हाँ, हम मालिक को निराश नहीं करेंगे। जेलर, यह क्या चीज है? जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। तुम्हें बस इतना जानना चाहिए। इस चीज के साथ 3 दिन बाद दुष्टों के क्षेत्र में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम न सिर्फ पैसे वापस ले सकते हैं बल्कि उस बेकार को भी भेज सकते हैं। वह आखिर क्यों चाहता है कि मैं गुप्त नेता बनूं? मेरे फान भाई, तुम अभी तक यहां हो? चलो, मैं तुम्हें बड़ी बहन को देखने ले चलता हूं। बड़ी बहन? इस जगह पर कौन सी बड़ी बहन होगी? आपको पता नहीं है, आज वार्षिक कार्यक्रम है। बड़ी बहन हमारे लिए प्रदर्शन करेगी। जल्दी चलो, देर हो गई तो। अच्छी सीटें उन बदमाशों के कब्जे में चली जाएंगी। चलो। मस्ती करो। बुरा हाल है, कुछ गड़बड़ है। सब रुक जाओ। दोस्तों, इसमें कुछ गड़बड़ है। ये कैसे संभव है? तुम मत पियो, इस शराब में कुछ गड़बड़ है। ये औरतें भी संदिग्ध हैं। असली शराब, इसमें क्या खराबी हो सकती है? फान भाई, बस ये नाजुक बड़ी बहन हमारा क्या बिगाड़ सकती है? बस। इतना आसान नहीं है, सोचो तो। यहां बियर सख्त मना है और यह सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा आयोजित है और यहां के नियम वे अच्छी तरह जानते हैं। वे तुम्हें शराब कैसे दे सकते हैं? और ये औरतें, देखो उनकी आंखें अस्थिर हैं। उनका व्यवहार बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। कैसे हो सकती है? सांस्कृतिक संगठन की सदस्य, यह जरूर वांग झेंगयांग का तुम्हारे लिए बिछाया गया जाल है। मैं कहता हूं गुप्त नेता महोदय, इस दुष्टों के क्षेत्र में बहुत चालें हैं। ये तो कुछ भी नहीं। हाँ गुप्त नेता महोदय, मैं जानता हूं आप सबके भले के लिए सोच रहे हैं। आज बस मस्ती करते हैं। और हाँ, चलो भाइयों, मस्ती करो। तुम सब मेरी बात सुनो, रुक जाओ। तुम सब रुक जाओ। पार्टी खत्म।
मैंने क्या कहा था, देखो। ये औरतें वाकई मुसीबत है। ये हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। तो क्या हुआ? हारे हुए हैं। मारो इसे। जल्दी मत करो, शायद ये तैयारी करके आए हैं। डार्क लॉर्ड की तो बात ही अलग है। सच में समझदार है। आसपास मैंने बारूद भर दिया है। हर 10 कदम पर एक स्नाइपर। कोई हिला तो तुरंत आदेश देकर यहां का सफाया कर दूंगा। वांग जिंगयांग, तुम्हें क्या चाहिए क्या? तुम सब कचरा हो। मुझे ऊपर वालों से डांट पड़ी। मैं तुम्हें मरवाना चाहता हूं, लेकिन अगर तुम मेरे लिए इस डार्क लॉर्ड को मार दो तो मैं जेलर तुम्हें माफ कर सकता हूं। तुम्हें अपने पास कुत्ते की तरह पाल लूंगा। तू सोचता है मैं तुझसे डरता हूं? भाइयों, आगे बढ़ो। इसे बताओ कि आजकल ये बुरे लोगों का इलाका किसका राज चलता है। आगे बढ़ो भाई। आओ आओ, तुम्हें मुझे बताना था ये किसका इलाका है। तुम लोग आओ। वांग जिंगयांग, तुमने इनके साथ क्या किया? तुम्हें तो अंदाजा हो गया होगा। एकोनाइट। जितना जोर लगाएंगे उतनी जल्दी जहर फैलेगा। नीच। जब मेरे खिलाफ आए थे तो सोच लेना चाहिए था। आज का दिन देखना पड़ेगा। बच्चे, तुम्हें तो इन नीच लोगों की मदद करना बहुत पसंद है। ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूं। अगर इनकी जिंदगी चाहिए तो घुटने टेक कर मेरे जूते चाटो। शायद मैं सोचूं इनकी जान बख्श दूं। नीच। डार्क लॉर्ड, इसकी बातों में मत आना। हमारी जान की कोई कीमत नहीं, लेकिन तुम हो तो गरीबों को उम्मीद है। तुम निकल जाओ। हमारी फिक्र मत करो। हाँ डार्क लॉर्ड, तुम निकल जाओ। जाओ। मुसीबत में साथ देने वाले ही भाई होते हैं। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। आओ भाई, उठो। आओ, उठो। डार्क लॉर्ड, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बचाओ, जल्दी बचाओ। आओ, हिम्मत रखो, अभी ठीक हो जाओगे। डार्क लॉर्ड, बहुत दिनों बाद मिले हो। तुम बेकार, यह तेज नशीला पदार्थ है। 10 हाथियों को बेहोश कर सकता है। अब तुम्हारे टुकड़े टुकड़े होने का इंतजार करो। तुम लोग डार्क लॉर्ड, डार्क नाइट का कौशल अद्वितीय है। तुम्हें लगता है मैं एक बार हार गया, तुम्हें फिर मौका दूंगा हमला करने का। ले जाओ, इसे अच्छी तरह चखने दो। जेलर के तरीके। बाकी लोगों को मारो जब तक मर न जाए। तुम लोग क्या कर रहे हो? हटो, अंदर जाओ। डॉक्टर सो, यह अस्पताल है। तुम लोग कौन हो? क्यों मार रहे हो? इविल डोमेन का काम है। बेकार के लोग हट जाओ। तुम क्या तुम इविल डोमेन से लड़ोगे? छोड़ो डॉक्टर सो, यह अस्पताल और इविल डोमेन के लोग एक ही मालिक के हैं। हम नहीं लड़ सकते, लेकिन हाथी के आगे बेंत नहीं चलती। डॉक्टर सु, चलो हम चलते हैं। चेन फैन। रुको, चेन फैन का क्या हाल है? इसका केस कहाँ है? तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? सुयू, मुझे लगा कोई अंधा है। तुम हो ना? क्या तुम स्कूल में ही मेरे साथ ठीक नहीं थी? मेरी सलाह है जल्दी से भाग जाओ, वरना तुम्हें भी सजा दूंगा। नहीं, जब तक तुम साफ नहीं बताओगे, वरना मैं तुरंत पुलिस को बताऊंगी। कोई भी भागने न पाए। कमीनी, मरने की इच्छा है। चेन फैन, होश में आओ। मेरी औरत को मारने की हिम्मत? तुम्हारी खाल नोच दूंगा। हटो, बड़े काम में देर मत करो। चलो। डॉक्टर सु, मैं तुम्हें जानता हूं। झोंग झो की सबसे अच्छी सर्जन।
बड़ी खेद की बात है, तुमने जेलर के काम में रुकावट डाली। आज तुम्हें मारना पड़ेगा। हटो। पीछा करो, भागने न दो। जल्दी चलो। चेन फैन, अंदर आओ। चेन फैन। जल्दी चलो। चेन फैन। चलो। नहीं। मैंने कहा था कि तुम बेकार हो, मेरी हथेली से बाहर नहीं निकल सकते। ले जाओ। देखो, क्या वह मरते हुए प्यारे से नहीं लगता? तुम बहुत ताकतवर थे ना। उठो। मुझे मारो। मरने के कगार पर होकर भी मुझे काटने की हिम्मत। मैं तुझे मार डालूंगा। हो गया, खेल खत्म। अब मुख्य व्यंजन पर आते हैं। डार्क लॉर्ड, नर्क में आपका स्वागत है। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? तुम नहीं बताना चाहते कि 90 अरब कहाँ है? जेलर साहब, आपकी मदद करेंगे। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली ट्रुथ सीरम है। कोई भी इसके सामने झूठ नहीं बोल सकता। और इंजेक्शन लगने के बाद ऐसा लगेगा जैसे हजारों जहरीली चिंटियां धीरे धीरे तुम्हारी नसों को काट रही हो। यह दुनिया का सबसे दर्दनाक मौतों में से एक है। निर्दयी कमीने, मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। मरने के कगार पर होकर भी गाली दे रहा है। बता, पैसा कहाँ है? तुम आओ, तुम आओगे तो मैं बताऊंगा। सचमुच कोई भी ट्रुथ सीरम के सामने झूठ नहीं बोल सकता। पैसा है यमराज के पास, तुम नर्क में जाकर ले आओ। मुझसे खेलने की हिम्मत? बोलो, जल्दी बोलो। मुझे नहीं पता। तुम डार्क लॉर्ड हो, तुम्हें कैसे नहीं पता? जल्दी बोलो। मुझे नहीं पता, मैं डार्क लॉर्ड नहीं हूं। मैं सिर्फ नकली हूं। नकली? क्या हम गलत आदमी को पकड़ लाए? तो असली डार्क लॉर्ड कौन है? बिल्कुल नहीं। डार्क लॉर्ड का डार्क नाइट मैजिक कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ट्रुथ सीरम लगने के बाद भी इतना सख्त। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी हड्डियां कितनी सख्त है। नहीं जेलर, ये 3 इंजेक्शन लगने के बाद ये बेकार तुरंत मर सकता है। अगर 90 अरब का कोई सुराग नहीं मिला तो मालिक को क्या जवाब देंगे? हट जाओ, वैसे भी मरना है। क्या करें? मुझे नहीं पता। तो कमीने की हड्डियां हमेशा सख्त होती है। आज मैं तुम्हारे साथ दांव लगाता हूं। देखते हैं मेरी सच्चाई की दवा कितनी ताकतवर है, या तुम्हारी ये हड्डियां ज्यादा मजबूत है। आग लग गई है, आग लग गई है, अस्पताल में आग लग गई है। हम पहले चलते हैं। घबरा क्या रहे हो? पहले मैं इस कचरे को निपटा लूं। रात के राक्षसों का वध। जेलर,
ये है, देवता आए तो देवता को मारूंगा, बुद्ध आए तो बुद्ध को मारूंगा। अंधेरी रात का दिव्य शक्ति। मेरी पत्नी को छीन लिया, मेरे भाई को मार डाला। शनेक्सायो, आज अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मेरे चेन फैन के दिल का दर्द कैसे शांत होगा? जान दे दो। नहीं नहीं नहीं, हर अपराधी को उसके कर्म का फल मिलता है। ये सब इस छोटी सी गद्दार ने किया है। इसे ढूंढो। चेन फैन, माफ कर दो। मैं तुम्हारी शादीशुदा पत्नी हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। दादा, जान बख्श दो, जान बख्श दो। कचरा, तुम क्या देख रहे हो? मौका देखो और वार करो। बेकार कचरा, अभी तो मैं मरने वाला था। तुमने मुझे धमकाया था ना, मेरी जान लेना चाहते थे ना, सच में मौत को बुलावा दिया। खेलना बंद करो, जल्दी से मारो, 90 अरब का पता लगाओ। तुम्हारे जैसे कचरे को यह मौका मिल गया। कचरे, जल्दी से पीछा करो। लोग कहाँ हैं? सब मर गए क्या? जल्दी से पीछा करो। चलो हम चलते हैं। तुम कचरे, वापस आओ, वो यहां है। चेन फैन क्या करें, वो पीछे आ रहे हैं। डिटर्जेंट, बिल्कुल सही, आओ। एक गुंडों की टोली। मौत के मुंह में होकर भी मुझे चिढ़ा रहे हो। पहले तुम्हारी जान लूंगा, फिर उस छोटी सी को। पहले बलात्कार, फिर हत्या। मेरी आंखें। क्या देख रहे हो? जल्दी से पीछा करो। आज अगर नहीं पकड़े तो कोई नहीं बचेगा। गाड़ी से उतरो। क्या आज भेड़ियों से बचकर शेर के मुंह में जा रहे हैं? सुवायु, तुमने गलत नंबर तो नहीं डायल किया। तुम जल्दी से चले जाओ। चेन फैन अंदर आओ। चलो। चेन फैन। हेलो, क्या आप मिस्टर झंग हैं? नहीं, गलत नहीं हो सकता। उसने कहा था कि वह हमारी मदद करेगा। गाड़ी से उतरो, गाड़ी से उतरो। मैं नीचे देखता हूं, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। चेन फैन। सुनो, चलो मिस्टर चैन।
मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चेन फैन, कैसे हो लंबे समय बाद? तुम आखिरकार कौन हो? तुम्हारा डार्क लॉर्ड से क्या संबंध है? तुम्हारा असली इरादा क्या है? तनाव मत लो, तुम अभी मेरी पहचान जानने के लायक नहीं हो। जहां तक मेरा और डार्क लॉर्ड का संबंध, अगर तुम जेल के अधीक्षक जैसे छोटे चूहे को भी नहीं मार सकते, तो तुम्हें और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तुम, मेरी जान भी लगभग चली गई और तुम कहते हो मैं लायक नहीं हूं? ठीक है, तुम अमीरों के ये खेल मैं नहीं खेलूंगा। ठीक है, तुम बाहर नहीं जा सकते। दरवाजा खोलो, मेरे लिए दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैंने कहा था तुम बाहर नहीं जा सकते। तुम आखिरकार कौन हो? मैं तो बस एक साधारण ड्राइवर हूं। मैं बस दूसरों की नजर में एक मजदूर कुत्ता हूं, बिना ताकत और अधिकार का छोटा आदमी। क्या तुम जानते हो, मैंने मुश्किल से अपनी जान बचाई है। मेरी मां का पेट भरना है, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? ठीक है। जवान, गुस्सा ज्यादा हो तो सेहत खराब होती है। लोटस पहाड़ी की दुर्घटना, ली मेरी और शिंजो ने मुझे फंसाया जेल में। मैंने तुम्हारी सलाह से अपनी जान बचाई, लेकिन मैं सच में बस एक साधारण आदमी हूं। मैं कोई डार्क लॉर्ड नहीं हूं। मैं डार्क लॉर्ड बन भी नहीं सकता। डार्क नाइट का कौशल तुम ले लो। कितने पैसे चाहिए, तुम कीमत बताओ। मैं चेन फैन इस जंग में अगर सब कुछ बेचकर, खून बेचकर भी तुम्हें पैसे दूंगा। क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? ठीक है, ठीक है। मुझे कभी पैसे नहीं चाहिए थे। लड़के, मैंने तुम्हें नहीं चुना, डार्क नाइट के कौशल ने तुम्हें चुना। क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? डार्क लॉर्ड का कौशल पाने के साथ उसकी जिम्मेदारी भी आती है। जिस पल तुमने डार्क नाइट का कौशल सीखा, तुम भाग नहीं सकते। मैं छोड़ो उस समय की बात याद करके, मैं भी कुछ हद तक मौके का फायदा उठा रहा हूं। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। तुम्हारे डार्क लॉर्ड न होने की खबर मैं फैला चुका हूं। ये टिकट रख लो बुरे लोगों की जेल में, जिन भाइयों ने तुम्हारी मदद की थी, अब तुम्हारी वजह से तड़प रहे हैं। देखने के बाद अगर फिर भी जाना चाहो, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन अगर रुकना चुनो, डार्क लॉर्ड की जिम्मेदारी, तुम फिर कभी छुटकारा नहीं पाओगे। जब तुम जेलर की जगह ले लोगे, मैं खुद तुम्हें दूंगा एक बड़ा तोहफा। पहचान गलत है। वो बेकार आदमी सच में डार्क लॉर्ड नहीं था। जेलर को सूचित करो। हाँ, शेन कोच, मेरी चाबुक मारने की बारी खत्म हो गई। आप देखिए, जारी रखो। इस तरह मारते रहने से जान चली जाएगी। मैंने कहा मारो तो मारो। जेलर ने नहीं सुना क्या? यहां मेरी चलती है। हाँ हाँ, जारी रखो। तुम इस तरह देख रहे हो मुझे, है ना? क्या करोगे? मानते नहीं? मैं नहीं मानता। भाई का अपराध है, कानून हमें सजा देगा। हमें इस तरह अपमानित करने का क्या हक है? तुम जैसे छोटे से अपमान की बात करने लायक भी नहीं हो। मैं तुम्हें अपना पैर रखने के लिए कहता हूं। ये तुम्हारी इज्जत है, बदतमीजी मत करो। पता नहीं किसकी आंख फूटी थी। ये गाना हमारे चेन भाई का हारा हुआ है। जब हमारा चेन भाई वापस आएगा, देखता हूं तुम क्या करोगे। तुम जानबूझकर बात उठाते हो, मेरे सामने उस छोटे का नाम लेते हो। लाओ इस गर्म तेल को उसके गले में डालो। आज मैं जरूर जलाऊंगा इस छोटे को। हटो, मुझे छोड़ दो। रुको। फान भाई, तुम आ गए। फान भाई बचाओ। फान भाई, शेन का ये लड़का बहुत ज्यादा कर रहा है, तुम हमारी मदद करो। चिंता मत करो, आज मैं वापस आया हूं, मैं जरूर तुम्हारा हक दिलाऊंगा। मैं कहता हूं चैन फान, तुम एक छोटे से हो, बस एक ड्राइवर हो। तुम उनकी मदद कैसे करोगे? तुम क्या दे सकते हो? शिंजी आओ,
तुम बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम भूल गए हमारा फान भाई डार्क वर्ल्ड का डार्क लॉर्ड है। हमारे फान भाई से दुश्मनी मोल लेना, तुम जान से मारे जाओगे डार्क लॉर्ड। थू, ये छोटा सा बस डार्क लॉर्ड का नाम लेकर तुम जैसे मूर्खों को बेवकूफ बनाता है। तुम्हारा क्या मतलब है? अरे मैं चिनफान हूं, मैं अंधेरा सरदार नहीं हूं, मैं नकली हूं। सुन लिया ये छोटा सा दोस्त, ये अंधेरा सरदार के नाम का इस्तेमाल करके तुम्हें अपने लिए काम करवा रहा था। छोटा सा दोस्त नहीं, ये नहीं हो सकता। फैन भाई हमें धोखा नहीं देगा। हाँ, उस समय फैन भाई ने अंधेरा सरदार का टोकन दिखाया था, वो टोकन जिसे जेलर ने भी माना था। फैन भाई जल्दी अंधेरा सरदार का टोकन दिखाओ, इस शेन परिवार के बच्चे को दिखाओ। बस यही है, ये नकली आदमी अंधेरा सरदार का टोकन कैसे दिखा सकता है? अगर ये दिखा देता है तो मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगा, लेकिन अगर ये नहीं दिखा पाया तो आज मुझे माफ नहीं करना। बस एक अंधेरा सरदार का टोकन है, तुम मेरा इंतजार करो। बुरा हाल है, मेरी जान भी चली गई थी और तुम कहते हो मैं लायक नहीं हूं। अच्छा, तुम्हारे ये अमीरों के खेल मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, ठीक है? फैन भाई तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से वो अंधेरा सरदार का टोकन दिखाओ, उसे दिखाओ। हाँ चेन फैन, जल्दी से अंधेरा सरदार का टोकन दिखाओ। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, है ना भाइयों? अरे दिखावा करने वाली चीज, आज अगर तुम अंधेरा सरदार का टोकन नहीं दिखा पाए मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। फैन भाई जल्दी दिखाओ, तुम क्या इंतजार कर रहे हो? भाइयों, मैं अंधेरा सरदार का टोकन अपने पास नहीं लाया, लेकिन मैं सच में अंधेरा सरदार हूं, तुम मुझ पर विश्वास करो। चेन फैन, अब तक तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है। तुम बिना किसी सबूत के कह रहे हो कि तुम अंधेरा सरदार हो। मैं भी कह सकता हूं कि मैं स्वर्ग का राजा हूं। तुम भूल गए कि तुमने सच्चाई की दवा लेने के बाद वो बात कही थी, सच्चाई की दवा लेने वाला आधा भी झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए तुम हमेशा हमें इस्तेमाल करते रहे। चेन फैन, हमने तुम पर विश्वास किया, तुम लोगों को पहचानने वाले नहीं हो। इस छोटे से दोस्त के लिए तुम मुझसे लड़ने आए हो। आज मैं तुम्हें छलनी नहीं बना दूं तो मैं शेन नहीं हूं। चेन फैन, ये छोटा सा दोस्त, तुम हमें मार डालोगे। शेन शाओ, शेन शाओ, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। शेन शाओ, शेन दादा, मुझे माफ कर दो। तुम उससे माफी मांग रहे हो? उसने अभी तुम्हारा कैसे अपमान किया था? क्या तुम सब भूल गए? तुम उठो, उठो, उठो। झूठे, दिखावा मत करो, यहां से भाग जाओ। शेन साहब, मैं आगे से, मैं आपके पैरों की धूल हूं, मुझे छोड़ दो, बस एक फुहड़ की तरह मेरी जान बख्श दो। मैं आपको सिर झुकाता हूं। चेन फैन, तुम उन्हें दोस्त समझते हो, वे तुम्हें दुश्मन समझते हैं। हर गलती का हिसाब होता है, उन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारे हवाले हूं। छोड़ दूं? तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें याद है मेरी ये आंख कैसे खराब हुई थी? आज का ये खेल मैं पूरा खेलूंगा, कोई भी इसे रोक नहीं सकता। तुम्हें क्या चाहिए? तुम चाहते हो मैं इन कुत्तों को छोड़ दूं? ठीक है, लॉन्ग हूं। भाग जाओ। लगता है तुम सच में एक अच्छे कुत्ते हो। चेन फैन, अब तुम मेरे पैरों के नीचे से रेंग कर निकलो, मैं उन्हें छोड़ने पर विचार कर सकता हूं। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा धैर्य सीमित है, मैं तुम्हें 5 सेकंड का समय देता हूं। 5। चेन फैन, तुम क्या इंतजार कर रहे हो? घुटने क्यों नहीं टेकते? चेन फैन, क्या तुम हमें मरवाना चाहते हो? 4। चेन फैन, तुम्हें याद होगा हमने तुम्हारी जान बचाई थी। चेन फैन, तुम कृतज्ञ हो, तुम्हारी मौत बुरी होगी। 3। हम लगता है ये छोटा सा दोस्त जिद्दी है, तुम सिर्फ चिल्ला रहे हो, इससे क्या होगा? तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। घुटने टेकोगे या नहीं? अभी भी जिद कर रहे हो? घुटने टेको, नहीं तो मारो, जान से मारो। हा, चेन फैन, खेल तभी मजेदार होता है जब तुम साथ दो। मैं आखिरी बार पूछता हूं, घुटने टेकोगे या नहीं?
नहीं, थू। अच्छा, लगता है तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक दुख नहीं देख लेते। जब तुम इंसानी भाषा नहीं समझते तो ये बेकार लोग किसी काम के नहीं हैं। शेन साहब, जान बख्श दो। शेन साहब, जान बख्श दो। रुको, शेन जियाओ। अगर वे मर गए तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वह 90 अरब कहाँ है। तुम अभी भी मुझे झूठ बोल रहे हो। झूठ? मैं अंधेरे का प्रमुख हूं, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मेरे पास अंधेरी शक्ति है। तुम सच में सोचते हो कि छोटा सा सच बोलने वाला इंजेक्शन मुझे हरा सकता है? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम उन्हें छूकर देखो, मैं गारंटी देता हूं अगली बार तुम्हारी गर्दन कटेगी। तुम ठीक है, मैं उन्हें नहीं छूऊंगा। बताओ, 90 अरब कहाँ है? जानना चाहते हो? मुझे भीख मांगो। चेन फैन, तू मौत को बुला रहा है। बताओगे या नहीं? शिनजियो, बस इतना ही दम है तुम्हारे पास? शेन शाओ, जेलर वापस आ गया है, मुझे पता है। तुम पहले जाओ, मैं आता हूं। हाँ भाइयों, चलो। गंदी हड्डी, वांग भाई के आने का इंतजार कर, तुझे याद दिला दूंगा। ऐसा है शेनजियो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मेरे पास कुंफू है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बिना किसी डर के खड़े होने की? आओ यहां। बहुत देर हो चुकी है। तूने मुझे मारा? हाँ, मैं तुझे ही मार रहा हूं। नीच इंसान, क्या तेरी माँ ने तुझे नहीं सिखाया कि हर जगह पेशाब नहीं करते? हाँ, क्या तेरी माँ ने तुझे नहीं सिखाया कि बिना वजह दूसरों की औरतों को नहीं छूते? हाँ, आ यहां, क्या तेरी माँ ने तुझे नहीं सिखाया कि इतना घमंडी नहीं बनते? हाँ, घमंडी, उठ यहां, मैं तुझे घमंडी बनाता हूं। हाँ, कचरा। फैन भाई, मैंने गलती कर दी, हमें मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। फैन भाई, आप बड़े दिल वाले हैं, हमसे नाराज ना हो। चले जाओ। तुम अभी तक नहीं जा रहे? फैन भाई, लोंग वू हार मानता है, चाहे तुम अंधेरे का जाओ या नहीं, मैं लोंग वू तुम्हारे साथ हूं। फैन भाई को फैन भाई बुलाओ। अच्छा है, चेन फैन। तुम न सिर्फ आए बल्कि मेरे सामने खाने लगे। अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारे नीचे बैठे उन नियम न जाने वाले कुत्तों को कैसे सबक सिखाता? अच्छा तू है ना छोटा प्यारा, एक छोटा प्यारा, हमारे बुरे लोगों की जेल में बड़ी बातें करता है। देख मेरी बहनें, तेरे मुंह को चीर नहीं डालेंगी। जेलर। चेन फैन, शेनजियो कहाँ है? तुमने मेरे बुरे लोगों की जेल में हत्या करने की हिम्मत की। चेन फैन, तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत है। मेरी हिम्मत बड़ी है, यह कोई नई बात नहीं है। अगर कोई दोष देना है तो वह बेकार आदमी बदकिस्मत था। वह खुद ही मेरे सामने आया था, मैंने एक उदाहरण बनाया।
तुम हमें बंदर कहने की हिम्मत करते हो? अरे तुम्हें थोड़ी तो समझ है। तुम वांग झेंग्यांग, तुम लोग इस बुरे लोगों की जेल में गैरकानूनी सजा देते हो, ऊपर नीचे को धोखा देते हो। यह अपराध मौत के लायक है। मैं आज यहां आया हूं तुम सभी कीड़ों को पूरी तरह से कानून के हवाले करने के लिए। अगर तुम मुझसे माफी मांग लो तो शायद मैं चेन फैन तुम्हें जाने दूं, नहीं तो तुम ही चेन फैन, तुम्हारी पहचान पहले ही उजागर हो चुकी है। फिर भी यहां अंधेर नगरी का राजा बना फिरता है। मेरे इलाके में दिखावा करने की हिम्मत। क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? फिर वही पुराना तरीका। कहावत है, चालें ज्यादा नहीं, काम की होनी चाहिए। चेन फैन, अगर छलनी होने से बचना चाहते हो तो विनम्रता से माफी मांगो। शायद मैं तुम्हारी खूबसूरती को देखते हुए तुम्हारी मदद कर दूं। सच में? अगर तुम्हें ये हाथ नहीं चाहिए तो मुझे लगता है इनकी जरूरत नहीं है। चेन फैन, तुम्हारी हिम्मत, आ मेरी बा। मैं तो एक अच्छा काम करना चाहता था, तुम्हें जाने देना चाहता था, लेकिन लगता है तुम जानबूझकर मौत को बुला रहे हो, तो मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ो। बेकार, क्या तुम सब अंधे हो? जल्दी जेलर की रक्षा करो। सोचा नहीं था कि बुरे लोगों की जेल का मुखिया भी ऐसे दिन देखेगा। हाँ, तुम क्या तुम्हारे लोग अंधे नहीं हैं, बूढ़े। मैंने सबको बांध दिया है, वे हिल नहीं सकते। चेन फैन, तुमने अपराधियों से मिलकर जेल अधिकारियों पर हमला किया। क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? नहीं, मैंने कहा था मैं आज यहां आया हूं तुम लोगों को गलती मानवाने के लिए और साथ ही तुमसे एक सौदा करने के लिए। क्या सौदा है? जेलर का पद छोड़ने का प्रमाण पत्र सौंपो, मैं तुम्हें 90 अरब दूंगा। चेन फैन, तुम एक साधारण ड्राइवर हो। अंधेरे के नेता का पद खोने के बाद तुमने 9,000 भी नहीं देखे और 90 अरब की बात कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत देखो। चेन फैन, क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ समझते हो? जेलर, इस बेकार से बहस करने का कोई फायदा नहीं। एक बेकार और कई बेकारों में कोई फर्क नहीं। चलो, इन्हें जेल में डालकर इन प्यारों को मार डालते हैं। शेन प्रशिक्षक और मिंग्यू प्रशिक्षक का बदला लेंगे। बदला बदला बदला। वांग झेंग्यांग, क्या तुम भी यही सोचते हो? हाँ। चेन फैन, तुम्हारी पहचान अब अंडरवर्ल्ड में सबको पता है। तुम एक नकली बेकार हो। मेरा समय बर्बाद मत करो। अगर समझदार हो तो अपने आदमियों के साथ घुटने टेक कर मरने आ जाओ। शायद मैं खुश होकर तुम्हें पूरा शव दे दूं। नहीं तो क्या? मूर्ख तो मूर्ख ही होते हैं। वांग झेंग्यांग, क्या तुम भी उन अफवाहों पर विश्वास करते हो? मैं देख रहा हूं तुम उन 90 अरब के लिए इतने मजबूर हो। शायद वो 90 अरब और तुम्हारी जान एक साथ बंधे हुए हैं। अगर वो 90 अरब वापस नहीं ले पाए तो बताओ, तुम्हारा मालिक तुम्हारे साथ क्या करेगा? मौका सिर्फ एक बार मिलता है, इसकी कदर करो। जेलर, उसके झांसे में मत आना। बस साफ तौर पर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। हाँ जेलर, ये बेकार 90 अरब दे सकता है, तो वो वापस क्यों आया? पैसे लेकर मजे करता। ये अच्छा नहीं है, ये साफ धोखा है। जेलर का पद लेकर हम सबको खत्म करने की साजिश है। तुम अपने आप को बहुत समझते हो। मेरे पास अंधेरी शक्ति है। तुम्हें मारने के लिए मुझे इस बेकार पद की जरूरत नहीं। चेन फैन, मुझे विश्वास नहीं। जेलर का प्रमाण पत्र देने से पहले मुझे सबूत चाहिए। पापा बचाओ, बचाओ। जियोयू, सुना है जेलर को बुढ़ापे में ये बेटा मिला। तुम इस लड़के को बहुत प्यार करते हो, पता नहीं उसकी जान। क्या जेलर का विश्वास जीत सकती है? जियोयू, चेन फैन, तुम बहुत नीच हो। तुमने मेरे बच्चे को अगवा कर लिया, तुम्हें मौत नहीं आती? क्या सिर्फ अधिकारी ही आग लगा सकते हैं? आम लोग दिया भी नहीं जला सकते? मेरी मां को पहले तुमने अगवा किया था, मैं तो बस उसी की तरह जवाब दे रहा हूं। अच्छा कहा। मेरा धैर्य सीमित है। जेलर, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे काट दूंगा। तुम पापा, मुझे बचाओ।
चलो। अरे तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। दुर्भाग्य से दयालु होना बड़ी उपलब्धि हासिल करने में बाधा है। तुम घमंड मत करो। मेरे फैन भाई ने नकली अगवा किया था, बस इसलिए कि हम तुम जैसे कचरे के साथ नहीं रहना चाहते। होंगनू महोदय, अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो मेरी जेलर की पोस्ट भी चली जाती। निकम्मे, तुम्हें शर्म नहीं आती? दूर हो जाओ। होंगनू महोदय, वो निकम्मा अभी कह रहा था, उसे 90 अरब का पता है। ओह चेन फैन, क्या वो सच कह रहा है? हाँ, अगर तुम्हें वो 90 अरब चाहिए तो जेलर की मोहर लेकर आओ, नहीं तो वो 90 अरब तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगेंगे। हाथ लगेंगे या नहीं ये मैं तय करूंगा। चेन फैन, तुम भूल गए कि तुम्हारा भाई अभी भी मेरे कब्जे में है। मुसीबत में तो पति पत्नी भी अलग हो जाते हैं। फिर ये तो बस मेरा भाई है महोदय। मुझे यकीन है आप जानते हैं कि मेरी क्षमता के आगे आज तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। होंगनू, आज आखिरी मौका है। अगर 90 अरब वापस नहीं लाए तो वापस मत आना। होंगनू महोदय, उसकी बात मत सुनो। ये बेलगाम बोलता है, इसे मार डालो, सब समाप्त। चुप रहो। क्या मैं बोल रहा हूँ या तुम? मत समझो कि मुझे तुम्हारी चाल नहीं पता। अगर मेरी तलवार से किसी को मरवाना है तो मेरी इजाजत लो। अगर तुम्हारे पास काबिलियत नहीं है तो चुपचाप बैठो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चेन फैन, तुम्हें बस जेलर की पोस्ट चाहिए ना? अगर तुम 90 अरब दे दो तो ये पोस्ट तुम्हें दे दूंगा। जेलर की मोहर लेकर आओ। नहीं होंगनू महोदय, अगर आपने जेलर की मोहर दे दी तो मैं क्या करूंगा? मुझे दोबारा न कहना पड़े। बढ़िया। चेन फैन, मुहर तुम्हें दे दी गई है। अगर 10 मिनट में मुझे वो 90 अरब नहीं दिखे। अलर्ट अलर्ट, दुष्टों के क्षेत्र में लेवल 1 अलर्ट। तुम सब कैदियों को कभी भी मैं जरूर तुम्हें वो 90 अरब दिखा दूंगा। अंदर आइए। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने 90 अरब कहा है? सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित जगह होती है। होंगनू महोदय, इतना सरल सिद्धांत आप नहीं समझेंगे। अरे तुम निकम्मे, होंगनू महोदय के साथ अभद्र भाषा, थप्पड़ मारो। जरूरत नहीं बेमतलब की बहस है, उस पर ध्यान न दो। मुख्य काम महत्वपूर्ण है। ओह जेलर, अरे नहीं, वांग झेंग्यांग। चलिए। चेन फैन, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं वांग झेंग यांग तुम्हें जिंदा छील दूंगा। मजेदार खेल अब शुरू होगा। चेन फैन, तुम ये नहीं कह रहे कि 90 अरब इसी सेल में है? क्या यह स्पष्ट नहीं है? चेन फैन, झूठ बोलना है तो कुछ विश्वसनीय बोलो। न सिर्फ यह जेल दिन में कई बार साफ की जाती है, बल्कि 90 अरब की रकम इतनी छोटी सी कोठरी में समा भी नहीं सकती। चेन फैन, तुम जानते हो मुझे धोखा देने का परिणाम। इतनी जल्दी क्यों? मूर्ख, किसने कहा 90 अरब सिर्फ नकद है? ये असंभव है। दुष्टों की जेल के अंदर 100 साल के लोहे से बना है, अभेद्य। तुम चुपके से 90 अरब कैसे ला सकते हो? झूठ, जरूर झूठ। मैं उसे उजागर करूंगा। हटो। महोदय की चीज को छूने की हिम्मत? मैंने सुना है जो भी यह 90 अरब प्राप्त करेगा उसे प्रथम श्रेणी पुरस्कार मिलेगा। वन हू हो बन सकता है, हाँ, लेकिन हमारे जोंगजोऊ में वन हू हो हमेशा एक ही होता है। पता नहीं आप चारों में से कौन राजा बनेगा। चेन फैन, हम तीनों होंगनू महोदय को ही सर्वोच्च मानेंगे। तुम यहाँ फूट डालने की कोशिश मत करो चेन फैन, तुम जा सकते हो। महोदय, आपकी यह बात थोड़ी नदी पार करके पुल तोड़ने का मतलब है, लेकिन आखिरकार ये 90 अरब भी कम नहीं है। अगर सारा सरकारी हो जाए तो बहुत अफसोस होगा। अगर बराबर बांट लिया जाए, एक आरामदायक अमीर बन जाओ तो भी बुरा नहीं है। अपना कुत्ते जैसा मुंह बंद करो। फिर से शोर मचाओगे तो मैं अपना वादा तोड़ दूंगा। अरे हाँ,
प्यारे, तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। प्यारे, मैंने इस 90 अरब के लिए जान लगा दी। तुम क्यों एकदम से सारे फायदे लेकर ऊंचे पद पर पहुंच गए? सिर्फ मैं ही हो सकता हूं। परिवार के मुखिया तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मुखिया, जब मुझे ये 90 अरब मिल जाएंगे तो वो वैंग शेक्सुएन मेरी नजरों में सिर्फ एक प्यारी सी चीज होगी। गद्दार कुत्ते, शुरुआत में ही मुझे तुम्हें मारकर परिवार को साफ कर देना चाहिए था। परिवार साफ करना? हाँ, अफसोस, बहुत देर हो चुकी है। मैं सच कहता हूं, मैंने वैंग शेक्सुएन के गंदे काम साफ किए हैं। कितनी ही बार मैं थक चुका हूं। तुम खुद देखो, 300 से ज्यादा बदमाश जेल में। कौन है जिसे वैंग परिवार के पैसे कमाने में रुकावट डालने के लिए यहां नहीं डाला गया? राजा और सेनापति, क्या वे जन्म से ही होते हैं? वो वैंग शेक्सुएन सिर्फ एक अच्छे परिवार में पैदा हुई है और इतनी घमंडी बन गई। मैं वैंग जिंगयांग, प्रतिभा से भरपूर, पैसे से भरपूर। आज के बाद मेरा वैंग परिवार और भी समृद्ध होगा और वो दिन दूर नहीं। हा हा हा। अरे धोखेबाज, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। दोस्तों, साल का सबसे बड़ा नाटक। जल्दी देखो इस कुख्यात वांग झेंग्यांग जेलर का बदसूरत चेहरा। बहुत शानदार, सच में शानदार। चेन फेन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे फोन दो, जल्दी दो। ले लो। तुम बहुत सपने देख रहे हो वांग झेंग्यांग। तुम्हारे अपराध अब सबको पता चल चुके हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, शांति से यहीं रुको और पुलिस को आने दो। तुम झूठ बोल रहे हो। तब तक नहीं मानोगे जब तक तुम्हारी खुद की ताबूत न देख लो। फिर देखो, कुछ बोलो, फिर देखो। गंदे दिल और सड़े हुए फेफड़ों वाले, तुम मर क्यों नहीं जाते? कोई आश्चर्य नहीं कि वो कुत्ते जैसा दिखता है। वो वास्तव में वांग परिवार का कुत्ता है। शांति अधिकारी, यहाँ एक कुत्ता लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। जल्दी पकड़ो और कानून के अनुसार सजा दो। झूठा, ये सब झूठा है। मैं सिर्फ एक सपना देख रहा हूँ। जो सपने में भी बात नहीं कर सकता, वो ऐसी बातें कैसे कह सकता है? बिना सोचे समझे बोलना, ये निश्चित रूप से झूठा है। तुम हो, तुमने मेरी शराब में जहर मिलाया है। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए थोड़ा उत्तेजक डाला है। वांग झेंग्यांग, तुम सोचते हो कि हर कोई तुम्हारी तरह गंदा है। किसी को मार दिया, वांग परिवार के मुखिया के अंगरक्षक को, और वांग परिवार को भी फंसाया। सत्ता का दुरुपयोग, पैसे के लिए सत्ता का सौदा। सबूत स्पष्ट हैं। वांग झेंग्यांग, मेरी राय में यह जेल तुम इससे आधा कदम भी बाहर नहीं निकाल पाओगे। चाहो तो अगले जन्म में। चलो, तुम लोग वापस आओ। मैं इस 90 अरब के साथ उच्च समाज में प्रवेश करने वाला था। यह झूठा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मुझे नुकसान पहुंचाया। तुम सब मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो। खत्म हो गया। अब पूरी तरह से खत्म हो गया। वांग झेंग्यांग और अन्य अब सभी जेल के अंदर हैं। यह जेल अधीक्षक का प्रमाण पत्र है। मैं इसे पहले तुम्हें देता हूं। तुम्हारी वजह से ही इतना बड़ा सामाजिक कैंसर खत्म हुआ। क्या तुम्हारा मन है यहां जेल अधीक्षक बनने का? शांति अधिकारी का प्यार है। मैं सिर्फ एक छोटा आदमी हूं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। अफसोस, अफसोस। लेकिन इसमें से ज्यादातर मेरे भाई हैं। वे सभी बेकसूर हैं और यहां फंस गए हैं। पता नहीं कब उनका नाम साफ होगा। जल्दी ही, जब वांग झेंग्यांग वो कीड़ा सब कुछ साफ कर देगा, तब सच सामने आ जाएगा। चेन फैन, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। एक आंख तो छोड़ो, तुमने मेरे इलाके में मुझे मारने की हिम्मत की। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें लगभग भूल ही गया था। सैनिक साइयो, अधिकारियों को रिश्वत देना, जानबूझकर चोट पहुंचाना, बुरी ताकतों को बढ़ावा देना। ले जाओ,
मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं जेल अधीक्षक का विश्वास पात्र हूं। जल्दी ले जाओ, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, जल्दी ले जाओ, मुझे छोड़ो। इसके अलावा तुम्हारा और लॉन्ग डब्ल्यू का नाम साफ हो चुका है। अपने परिवार को सूचित करें कि वे जमानत के लिए आए। ठीक है फैन भाई। फैन भाई, आज तुमने जो अंधेरे नेता का अभिनय किया वो वाकई कमाल का था। भाई मैं वाकई प्रभावित हूं। अभिनय नहीं तो क्या। अंधेरे नेता का स्वागत है फैन भाई। क्या तुम सच में अंधेरे नेता हो? बिल्कुल असली। मैंने सच में अंधेरे नेता को देख लिया। लॉन्ग वो कई साल जेल में रहा। अंधेरे नेता की देखभाल के लिए धन्यवाद। मेरी पत्नी और बच्चों की मदद की। अरे भाई जल्दी उठो। तुम यह क्या कर रहे हो? एक परिवार है, दो बातें मत कहो। अरे ठीक है, यह जेल का गेट है। यहाँ बात करने की जगह नहीं है। पहले वापस चलते हैं। दोस्तों, साल का सबसे बड़ा नाटक। मेरे वांग परिवार के काम में बाधा डालने की हिम्मत। चलो मैं खुद उससे मिलता हूँ। तुम्हारा घाव ठीक हो रहा है। बहुत बेहतर है। जिन फैन, तुमने बहुत मेहनत की। कोई बात नहीं, यह मेरा कर्तव्य था। बुरी खबर है, अंधेरे नेता हमें पीछा किया जा रहा है। क्या? वहाँ वही गाड़ी है फैन भाई। ये गाड़ी बेतहाशा दौड़ रही है। साफ दिख रहा है कि ये अच्छी नहीं है। हम क्या करें? तुम लोग पहले अंधेरे नेता के मंदिर वापस जाओ। बाकी पीछा करने वाली गाड़ी मैं उसे दूर ले जाता हूँ। अंधेरे नेता, हम अंधेरे नेता के मंदिर में मिलते हैं। ठीक है, चलो अंधेरे मुख्यालय की ओर। हाँ। यही वो प्रसिद्ध अंधेरे मुख्यालय है। चलो पहले अंदर चलते हैं। झांग साहब ने कहा कि अगला अंधेरे नेता जल्द ही घोषित किया जाएगा। माँ भाई, मुझे लगता है कि इस बार अंधेरे नेता तुम ही बनोगे। ये तो पहले से ही तय है। झांग साहब हमेशा से माँ भाई को महत्व देते हैं। जब झांग साहब अंधेरे दिव्य शक्ति माँ भाई को देंगे, माँ भाई का अंधेरे नेता बनना तो बस पल भर की बात है। तब माँ भाई मुझे भी याद रखना, चिंता मत करो। जब मैं अंधेरे नेता बन जाऊंगा, अंधेरे नेता के निकट संरक्षक में तुम पहले होगे। ये भिखारी कहां से आया है? हमारे अंधेरे मंदिर में घुसने की हिम्मत, जान से मरने का इरादा है। जल्दी यहां से चले जाओ। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या तुम बहरे हो? पिछला व्यक्ति जो मेरे सामने इतना घमंड दिखाता था, वो अब जेल में है। श्री झांग हमसे बात करते समय इतना घमंडी नहीं होते। तुम कौन होते हो? श्री झांग? कौन से श्री झांग? जाहिर है झांग ग्रुप के अध्यक्ष श्री झांग जोंग। उन्होंने ही हमें यहां बुलाया है। तुम श्री झांग को जानते हो? मैं न सिर्फ श्री झांग को जानता हूं, बल्कि तुम्हारे यहां के छुपे हुए नेता को भी जानता हूं। छुपा हुआ नेता? गवार, तुमने छुपे हुए नेता के नाम से बहुत धोखा दिया होगा। दुर्भाग्य से मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। समझदार हो तो अपनी प्रेमिका को लेकर। अरे ये छोटी सुंदरता कहां से आई? कैसे अंधी हो गई? ऐसे एक भिखारी के साथ चली गई। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छा खाना और पीना दूंगा। गंदे भिखारी, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं भविष्य का छुपे हुए नेता का अंगरक्षक हूं। मुझे नाराज करके तुम अपनी जान से खेल रहे हो। छुपे हुए नेता का अंगरक्षक? तुम जैसे के लिए यह संभव है? यह कहानियों में कमजोरों की मदद करने वाली डार्क सोसाइटी भी ऐसी ही है। अच्छा, तुम शराब नहीं पीते, सजा खाते हो, हमारे डार्क टेंपल में घुस आए, ये तो ठीक है, लेकिन हमारे अंगरक्षक को अपमानित करने की हिम्मत? आज मैं तुम्हारी कुत्ते की टांग तोड़ दूंगा। रुको माँ भाई। क्या हुआ? कछुआ आखिरकार बोलने का साहस किया। तुम किसे कछुआ कह रहे हो? एक बार फिर कहो, मैंने सुना नहीं। कछुआ? तुम सच में प्यारे हर साल आते हैं, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा है, और तुम तो गाली खाने के लिए मांग रहे हो। बिल्कुल पागल हो। ठीक है, तुम सभी प्यारे लोग स्वर्ग का रास्ता छोड़कर नरक के द्वार पर जा रहे हो।
हमारे छुपे हुए नेता मां भाई को गाली देने की हिम्मत? आज तुम में से कोई भी डार्क हेडक्वार्टर से बाहर नहीं जा सकता। भविष्य का छुपा हुआ नेता वही है। हां बेटे, डर गए ना? जल्दी से घुटने टेक कर मां भाई से माफी मांगो। शायद मां भाई तुम्हारी जान बख्श दे। प्यारे, तुम क्यों हंस रहे हो? मैं तुम पर हंस रहा हूं, तुम्हें कुछ पता नहीं। एक समूह मूर्खों का जो लोगों को पहचान नहीं सकते। डार्क आर्ट, तुम छुपे हुए नेता हो? यह कैसे संभव है? दूसरे भाई, क्या तुमने गलत नहीं देखा? उसने सही पहचाना है। केवल डार्क लॉर्ड ही डार्क नाइट आर्ट को समझने का हकदार है। तो क्या वो सच में डार्क लॉर्ड है? शेर दहाड़ता नहीं तो क्या तुम समझते हो कि हम बीमार बिल्ली हैं? पहले डार्क लॉर्ड का अपमान, फिर उन्हें चुनौती। तुम छोटे मोटे गुंडों के पास मरने के लिए कितनी जाने हैं? अरे घबराओ मत। अब समझ आया कि कुछ दिन पहले श्री झांग ने मुझसे कहा था उनकी डार्क नाइट आर्ट चोरी हो गई है। तो ये तुम हो, ये गंदा भिखारी जिसने चोरी की। भाई, ये क्या माजरा है? सच कहूं तो कुछ दिन पहले मैं और बॉस श्री झांग की मदद के लिए गए थे। उस नकली डार्क लॉर्ड को पकड़ने जो बेकार था, वो यही है। और ये श्री झांग से मिलने के अगले ही दिन डार्क नाइट आर्ट गायब हो गई। हां, मैं गवाही दे सकता हूं। उस दिन उसके साथ वो भी पकड़ी गई थी। तो क्या डार्क नाइट आर्ट इस नीच ने चुराई है? तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ या सच, तुम्हारे दिल को पता है। हमारे डार्क नाइट हेडक्वार्टर का आर्ट चुराकर यहां आए हो। हमारे डार्क नाइट हेडक्वार्टर में मस्ती करने। लगता है तुम जिंदगी से ऊब गए हो। चेन फैन, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। या तो आर्ट वापस करो और अपनी नसें काट लो, या फिर हम भाई तुम्हारे साथ कोमलता नहीं दिखाएंगे। ओह, तो मैं भी तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। माफी मांगो या फिर तुरंत सजा पाओगे। सच में जिद्दी हो तुम। जब तुम मरने पर तुले हो तो हम भाई तुम्हारे साथ नरमी नहीं दिखाएंगे। भाइयों, किलिंग फॉर्मेशन तैयार करो। जी। रुको, डार्क नाइट हेडक्वार्टर ने सालों से बुराइयों से लड़ाई लड़ी है। अमीरों को लूटकर गरीबों को दान दिया है। तुम सब हेडक्वार्टर के हिस्से हो, इसलिए हम और झंझट नहीं चाहते। अगर तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं तो श्री झांग की बात पर विश्वास करोगे? बकवास बंद करो। डार्क लॉर्ड को भी चुनौती देने की हिम्मत? क्या तुम्हें जिंदगी से प्यार नहीं? श्री झांग, ये सच में श्री झांग की आवाज है क्या? क्या कुछ नहीं। जल्दी से डार्क लॉर्ड को अंदर ले आओ। डार्क लॉर्ड से माफी मांगो। मैं तुम्हें बाद में संभालूंगा। डार्क लॉर्ड, मैं तुरंत आ रहा हूं। कृपया थोड़ा इंतजार करें। कोई जल्दी नहीं, मैं इंतजार करूंगा। अब देखते हैं तुम्हारे पास और क्या बहाना है। खत्म हो गया। अब सच में खत्म हो गया। नहीं, यह संभव नहीं। तुम एक मजदूर हो। तुम अंधाधुंध कैसे हो सकते हो? मैं अपने गुरु को फोन करूंगा। इस बार तुम लोग मुझे धोखा नहीं दे सकते। हाँ, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना विकसित है, उनका फोन शायद नकली हो। जल्दी से मिस्टर झंग को फोन करो। कोई पछतावा नहीं। जब मेरे गुरु तुम्हें पकड़ लेंगे तो देखूंगा तुम कैसे निपटते हो। ये बेवकूफ लोग बस मेरी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अगर पहली मुलाकात में ही अंधाधुंध से दुश्मनी हो गई तो बड़ी मुसीबत है। अंधाधुंध को शायद अपनी पहचान बतानी चाहिए। तुम्हें अभी तक पता नहीं प्यारे, ये सब मेरी गलती है। मैंने उन्हें बिगाड़ दिया। बदमाश, जल्दी करो। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। अच्छा, अब तुम लोगों के पास क्या कहने को है? क्या तुम लोगों का फोन नहीं लगा तो हम नकली हैं? तो फिर क्या? 2 फोन कॉल के बीच 2 मिनट का अंतर। क्यों मिस्टर झंग को तुम्हारा फोन लेने का समय मिला और हमारा फोन नहीं ले सके? मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल बकवास। हम बकवास कर रहे हैं। हमने तुम्हारी असलियत उजागर कर दी। तुम डर गए हो। तुम उनके साथ बहस करने की जरूरत नहीं। आज मैं सुवायु की खातिर तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। चूंकि तुम लोग जिद्दी हो, अच्छा तो फिर हमला करो। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी क्षमता। आओ।
ठीक है, तुम कहीं ऐसा ना हो कि कमजोर होने की वजह से मारे जाओ और हम पर इल्जाम लगाओ। मंदिर की हत्या की व्यू शुरू। चेन फिन, इस व्यू को देवताओं का वध भी कहते हैं। 302 अत्यंत मजबूत और पतले तारों से बना है। व्यू पूरी तरह खुलने के 3 सेकंड के अंदर मांस को काट देता है, बिना आवाज के मारता है। इस व्यू के नीचे मरना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी। बकवास सौभाग्य, ये सौभाग्य तुम ले लो, चाहोगे? फैन भाई, अब क्या करें? रुको, तुम लोग बेवकूफों, तुरंत रुको। मिस्टर झंग, मां भाई, हत्या की व्यू रोको। माइक स्यूएन, क्या तुम बगावत कर रहे हो? हत्या की व्यू बंद। मिस्टर झंग, ये लोग अंधाधुंध का नाटक कर रहे हैं। हटो प्यारे, मैं तुम्हें देवताओं का वध व्यू की चाबी देता हूं। तुम्हें अंधेरी रात के मुख्यालय की रक्षा करने के लिए कहा गया था, न कि अपने निजी लाभ के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, और न ही अंधेरी रात के प्रमुख से टक्कर लेने के लिए। अंधेरी रात का प्रमुख, वो अंधेरी रात का प्रमुख है? गुरुजी, आपने तो साफ साफ कहा था कि मैं प्रमुख बनूंगा। तो इसका मतलब है कि मैं पहले अंधा था। माशवान, मुख्यालय में अशांति फैलाई, अधिकारों का दुरुपयोग किया, मानव जीवन की अवहेलना की। इसी क्षण से देवताओं की सेना का आदेश वापस लिया जाता है। तुम्हें द्वारपाल के सैनिक के रूप में पदावनत किया जाता है, ताकि दूसरे सबक ले। क्यों? गुरुजी, क्या देख रहे हो? जल्दी से चले जाओ। चेन फैन, तुम मेरा इंतजार करो। ये सब मेरी ही अनुशासनहीनता है। अंधेरी रात के प्रमुख महोदय, कृपया मुझे क्षमा करें। अरे जांग साहब, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। आखिरकार आप तो मेरे जीवनदाता हैं। मुझे बस चेन फैन कहिए। सुनिए, और आपके लिए, जो नहीं जानता उस पर दोष नहीं, क्योंकि यह हमारी पहली मुलाकात है। मैं आपकी जान बख्श देता हूं। अंधेरी रात के प्रमुख का धन्यवाद। लेकिन आपके लिए चरित्रहीन अंधेरी रात के मुख्यालय के उद्देश्य के विरुद्ध अब आपको दंडित किया जाता है। अंधेरी रात के मुख्यालय से निष्कासित, सदैव के लिए अयोग्य घोषित। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी कठिनाइयां झेली हैं, आप मनमाने ढंग से नहीं निकाल सकते। जांग साहब, कृपया मेरी विनती सुनिए। जांग साहब, ले जाओ इसे। जांग साहब। चेन फैन, अरे जांग साहब, क्या आपको हम दोनों के बीच का वादा याद है? याद है। आप मेरे साथ आइए। कुछ बातें हैं जो अब आपको बताने का समय आ गया है। पहले बैठिए। क्या आप हमेशा यह जानना चाहते थे कि मैं और पूर्व अंधेरी रात प्रमुख के बीच क्या संबंध है? एक नजर में पता चल जाएगा। मैं अनाथालय में पूर्व अंधेरी रात प्रमुख से मिला था। उस साल वो 7 साल का था। मैंने अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर उसे गोद ले लिया और औपचारिक रूप से उसका नाम बदलकर जांग चाओ रख दिया। लेकिन किसे पता था, ज्यादा समय नहीं बीता था कि हमारा परिवार दिवालिया हो गया। फिर क्या हुआ? मेरे बेटे ने ऐसा कहा और ऐसा ही किया। जल्द ही भगवान ने उसकी मेहनत को देखा और झांग ग्रुप अचानक से उभरा। लेकिन भाग्य हमेशा मजाक करता है। वह भी बुरे लोगों के जेल में गया और वह भी बेकसूर था। हां, उस साल झांग ग्रुप अपने चरम पर था। झांग चाओ नीलामी घर में था। उसने शहर के दक्षिण की जमीन खरीदी और बड़े सपने देख रहा था। लेकिन घर वापसी के रास्ते में उसे गुंडों ने घेर लिया और पीटा। जब वो होश में आया तो वो बुरे लोगों के जेल में था। मुझे बाहर निकालो। फिर उस पर आरोप लगा, सजा हुई, मुझे बाहर निकालो। मैं बेकसूर हूं, मुझे बाहर निकालो। बेकसूर? बुरे लोगों के जेल में तो बेकसूर ही होते हैं। तुमने बड़े आदमी को नाराज किया, अब भुगतो। मुझे बाहर निकालो। मैं बेकसूर हूं, मुझे बाहर निकालो। यह तो बहुत हो गया। और इस तरह मेरा बेटा वहां पूरे 10 साल तक यातनाएं झेलता रहा।
फिर उसे कैंसर हो गया। तब जाकर बुरे लोगों के जेल ने उसे जमानत पर छोड़ा, लेकिन उस समय तक उसके पास सिर्फ 5 साल की जिंदगी बची थी। लेकिन मेरे बेटे का इरादा हमेशा मजबूत रहा। जेल से बाहर आकर उसने झांग ग्रुप की बची हुई ताकत का इस्तेमाल किया और चुपके से डार्क नाइट हेडक्वार्टर बनाया। डार्क नाइट कुंग फू भी बनाया। अमीरों से लूटकर गरीबों को दिया, बुरे लोगों को सजा दी। 4 बड़े कारोबारी समूहों से 1 लाख करोड़ लूटने के बाद उसकी जिंदगी आखिरकार खत्म हो गई और मैं उसके वारिस को ढूंढता रहा ताकि उसका सपना पूरा हो सके। खुशकिस्मती से मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। झांग परिवार के पीछे कौन था? आखिरकार कौन? सामने से तो झांग परिवार के दुश्मन, लेकिन असल में तुम जानते हो, घर की सफाई। हाँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सच कहूं तो अब मैं थक चुका हूं। हाँ, लेकिन वो सिर्फ एक मोहरा है। उसके पीछे कोई और है। उनके पास पैसा और ताकत है। उनकी संपत्ति अनगिनत है। वे उस 1 लाख करोड़ के पीछे क्यों पड़े हैं? यह तो खुद ही मुसीबत मोल लेना है। तुमने सही जगह पूछा। वे जिस चीज को वापस पाना चाहते हैं वो 1000 अरब नहीं है, बल्कि उसमें मिला हुआ झोंगझो के बड़े शातिर के अपराध रिकॉर्ड और रिश्वत लेने वालों की सूची। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने उत्साहित हैं। अगर हम इस बड़े शातिर को कानून के हवाले नहीं कर पाए तो झोंगझो में और भी बुरे लोगों का अड्डा बन जाएगा। कभी शांति नहीं मिलेगी। बस अफसोस है, मेरा सुराग यहीं पर खत्म होता है। चेन फैन, बाकी का रास्ता तुम्हें खुद ही तय करना होगा। क्या? उस दिन हादसे से पहले जिस रहस्यमय व्यक्ति ने मुझे देखा वह तुम थे। हाँ, उस समय स्थिति गंभीर थी। बात खुलने से बचाने के लिए बाद में मुझे भी मौके का फायदा उठाना पड़ा। ओह, अच्छा है, डार्क नाइट पावर ने तुम्हें चुना। हाय चेन फैन, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, क्या तुम अंधेरे में एक हीरो बनना चाहोगे? मेरे साथ मिलकर इस बड़े शातिर को पकड़ो और झोंगझो को शांति दो। चिंता मत करो, मैं चेन फैन हूं और मैं दोस्ती को सबसे ऊपर रखता हूं। मैं तुम्हें इस उम्र के बूढ़े को कैसे छोड़ सकता हूं, अकेले शातिर से लड़ने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे पता था कि मैंने गलत इंसान नहीं चुना। मेरे साथ आओ। यह क्या है? चेन फैन, डार्क लॉर्ड की दुनिया में आपका स्वागत है। कृपया। डार्क लॉर्ड को प्रणाम करो। डार्क लॉर्ड का धन्यवाद। डार्क नाइट हेडक्वार्टर का सबसे बड़ा रहस्य 90 अरब की कीमत वाला सोना और झोंगझो के बड़े शातिर के अपराध रिकॉर्ड और रिश्वत लेने वालों की सूची नए डार्क लॉर्ड के अवलोकन के लिए। हम्प, यह झुंगझू का कीड़ा है, बिल्कुल बेलगाम। डार्क लॉर्ड, अब हम क्या करें? वे इन सबूतों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते। मैं उनकी इच्छा के विपरीत करूंगा। इन्हें इंटरनेट पर डालकर उन्हें बाहर निकालो। मैं देखना चाहता हूं इसके पीछे का मालिक आखिर कब तक छुपेगा। हाल ही में इंटरनेट पर डाला गया किसी के अपराध के सबूत और रिश्वत लेने वालों की सूची ने जनता में हलचल मचा दी। संबंधित विभागों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी।
उनकी सच्चाई जांचने के लिए नेटिजन्स इसके पीछे के बड़े शातिर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आखिर यह कौन है? हाय, यह हालिया अपराध डॉक्यूमेंट्री तुमने देखा? बिल्कुल डरावना। हाँ, किसी को मुसीबत में पड़ना है। हाँ। वांग जियाजू, क्या मैंने तुम्हें पर्याप्त समय दिया? मैंने तुमसे इस मामले की जांच करने को कहा था। तुमने ऐसे जांच की? एक छोटा सा मामला, पूरे शहर में चर्चा हो रही है, सबको पता चल गया। 3 दिन, मुझे 3 दिन और 2, अगर सबूत नहीं लाया मैं अपना से लेकर आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन और देता हूं, चले जाओ। जी। जियाजू, आपका चेहरा, क्या अस्पताल जाना चाहिए? जरूरत नहीं। जिस व्यक्ति से मैंने तुम्हें संपर्क करने को कहा था, क्या संपर्क कर लिया? वह नौजवान हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, उसे सूचित करो। कल मैं उसे एक मौका दूंगा, वह सही समय पर कार्रवाई करेगा। सुनिश्चित करो कोई गलती नहीं। जी। डार्क लॉर्ड, वांग परिवार के मुखिया वांग शी जुआन मिलने आए हैं। लगता है यह चाल काम कर गई। जी। डार्क लॉर्ड का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध है। वांग शी जुआन बहुत प्रभावित है। आज विशेष रूप से मिलने आया हूँ। आशा है आपको परेशानी नहीं हुई। वांग जियाजू, आपने बहुत मेहमाननवाजी की, मैं लंबे समय से सुन रहा हूँ। वांग परिवार के मुखिया का नाम, लेकिन क्या? कोई अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है। डार्क लॉर्ड, आप मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं हमेशा गंभीर रहता हूं। मुझे याद है कुछ दिन पहले मैंने कहीं पर वांग परिवार के मुखिया का नाम देखा था। कहा था वो? शायद किसी रिश्वतखोरों की सूची में था। वांग जियाजू, क्या आपको तकलीफ है? आपका चेहरा इतना सफेद क्यों है? नहीं डार्क लॉर्ड, आप ज्यादा सोच रहे हैं। वांग आज यहाँ आया है डार्क लॉर्ड से एक सौदा करने के लिए। बताओ। मैं देख रहा हूँ डार्क लॉर्ड भी एक समझदार व्यक्ति है, तो मैं सीधी बात करूंगा, आपसे कोई छिपाव नहीं। पिछले डार्क लॉर्ड से मेरा कुछ संपर्क रहा है। उसका काम करने का तरीका तुमसे बिल्कुल मेल नहीं खाता। तुम्हारा मतलब क्या है? जब से अंधेरे की राजधानी बदल गई है, तो मुझे लगता है कि वे पुराने झगड़े पूर्व अंधेरे प्रमुख की मौत के साथ ही खत्म हो जाने चाहिए। अनावश्यक उथल पुथल से बचने के लिए, नहीं तो गलत व्यक्ति को नाराज करने पर स्थिति बिगड़ सकती है। तुम्हें नहीं लगता? तुम मुझे धमका रहे हो। धमकी कैसी? यह तो बस एक सलाह है। सलाह? ठीक है, तो पहले कपड़े उतारो, फिर बात करेंगे। हम यह भी ठीक है। आज मैं पूरी ईमानदारी से आई हूं। अगर मामला शांत हो जाए तो मैं आपकी सेवा करने को भी तैयार हूं। मुझे याद नहीं कि वांग परिवार के मुखिया में इतनी नम्रता होती है। मुझे याद है कुछ दिन पहले तुम मेरी गाड़ी का पीछा कर रही थी, मुझे मारने की जिद में। साफ कहूं तो वांग मुखिया की ईमानदारी भी इतनी ही है। अंधेरे प्रमुख की भूख छोटी नहीं है। ऐसा करो, अगर अंधेरे प्रमुख यह साबित कर दे कि इंटरनेट पर वे सबूत सिर्फ एक मजाक थे, तो न सिर्फ वह 100 अरब मैं आपको दे दूंगी, बल्कि मैं पूरा वांग परिवार दहेज में दे दूंगी। धूमधाम से तुमसे शादी करूंगी, तुम्हें उच्च वर्ग में पहुंचा दूंगी, एक असली कुलीन बना दूंगी, ताकि तुम्हें यह छुपकर रहने वाली जिंदगी न जीनी पड़े। अंधेरे प्रमुख, आपकी क्या राय है? अंधेरे प्रमुख, आपका क्या मतलब है? मैं एक साधारण इंसान हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मुझे हमेशा मेरी मां की एक बात याद रहती है, भिखारिन का डंक। औरत का दिल सबसे जहरीला होता है, खासकर तुम जैसी खूबसूरत औरतों का। तुम मुझसे खेल रही हो? खेल रही हूं तो क्या हुआ वांग शी जुआन, तुम बस मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती हो।
ताकि मेरे पास मौजूद सबूतों को नष्ट कर सको। वैसे मुझे पहले से ही शक था उन सबूतों पर। यह सच है या झूठ आखिरकार बहुत विस्तृत है, लेकिन आज जैसे ही तुम आए मैं अचानक निश्चित हो गया। चेन फैन, क्या तुम सच में मेरे खिलाफ जा रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरे पीछे के बड़े आदमी को नाराज करोगे? अंत में स्थिति संभालना मुश्किल होगा और तुम्हारी मौत भी पूरी नहीं होगी। अगर मुझे डर होता तो मैं इस अंधेरे नेता का पद कैसे संभाल पाता? वांग शीजुआन, जीवन में एक आदमी को कुछ करना चाहिए और कुछ नहीं, बस तुम जैसी दुष्ट औरत के कारण। वे सभी निर्दयी गंदे काम किए। तुम लाख बार मरोगी, तुम्हारा दोष मिटने वाला नहीं। मैं चेन फैन तुम्हें जेल भेजूंगा, बस समय की बात है। जाओ और अपने पीछे के मालिक को सूचित करो, उसकी गर्दन धुलवा दो। शांति से मेरा इंतजार करो। तुम सच में जिद्दी हो। आहा, जुबू, अतिथि को विदा करो। चेन फैन, अभी तक किसी ने भी इतनी बेइज्जती वांग शीजुआन की नहीं की। आज का दिन याद रखो, बाद में पछताना मत। अंधेरे नेता, क्या आप ठीक है? मुझे लगता है कि वांग शीजुआन का आखिरी चेहरा कुछ अजीब था। जाओ देखो कि सुयू और श्री झांग कहाँ हैं। आपका मतलब है? जल्दी जाओ। अंधेरे नेता, बुरा हाल है। सुजी और श्री झांग गायब है। वांग शीजुआन, उनका पीछा करो। जी। यह कहाँ है? मैं यहाँ कैसे हूँ? जाग गया। श्री झांग, क्या आप ठीक हैं? जागिए। यही है वह बेकार चेन फैन। जिस औरत से प्यार करता है वह भी ऐसी ही लगती है। तुम कौन हो? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि तुम दोनों आज यही मरने वाले हो। तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। क्या तुम सच में सोचते हो कि अंधेरे मुख्यालय कुछ नहीं कर सकता? बूढ़े, क्या तुम्हारी कमर फिर से मजबूत हो गई है? पहले अपने जेल में बैठे बेटे के लिए तुम मुझे जोर जोर से सिर झुकाते थे। इतना सिर झुकाते थे कि कोई ना जाने तो सोचे कि मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। हा। तुम थूकते हो मुखिया चेन फैन। पहुंच नहीं वाला हूं। ठीक समय पर आ गए। लटका दो इसे। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। गंदी औरत, अगर और शोर मचाया तो अभी तेरे कपड़े फाड़ दूंगा। उतार दो सारे कपड़े। जानवर, उसे मत छुओ। बूढ़े, अपनी फिक्र करो। डार्क लॉर्ड, लोकेशन यही है। तुम्हें यकीन है? हाँ। एक छोटा सा नाश्ता, डार्क लॉर्ड, कृपया स्वीकार करें। वांग शीजुआन, अगर कुछ करना है तो मुझ पर करो, मेरे परिवार को मत छेड़ो। तुम बूढ़ों और औरतों पर हाथ उठाते हो, कितना नीच हो तुम। चेन फैन, मैंने कहा था अगर तुमने मुझ वांग शीजुआन का अपमान किया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। अगर किसी मनुष्य को परिवार को बचाना चाहते हो तो अकेले आओ, नहीं तो मेरी क्रूरता का दोष मत देना। डार्क लॉर्ड, क्या आप थोड़ा और इंतजार करेंगे? हमारे लोग जल्द ही आ जाएंगे। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मेरी बात याद रखना। सुबायु, श्री झंग। चेन फैन, तुम जल्दी से चले जाओ। चेन फैन, मेरी दुनिया में स्वागत है। सुना है डार्क लॉर्ड की लड़ाई की क्षमता अद्भुत है। गेम का अनुभव बढ़ाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए यह मेटल चेन खास तैयार की है। वांग शीजुआन, उन्हें छोड़ दो। फिर मैं कैसे खेलूंगा? और हाँ डार्क लॉर्ड, क्या तुमने कभी इन दोनों को एक साथ बुलबुले बनाते देखा है? चलो मैं उन्हें तुम्हारे सामने परफॉर्म करवाता हूँ। देखो डार्क लॉर्ड, क्या ये दोनों मरने वाली मछलियों की तरह नहीं लग रहे? वांग शीजुआन, जिसने जो किया उसका हिसाब होगा। अगर कुछ करना है तो मुझ पर करो। अच्छा, वो दिन याद है जब तुमने मेरा अपमान किया था? तुम क्या चाहते हो? आसान है, अपने गुस्से को शांत करने के लिए मैं चाहता हूं कि तुम अभी मेरे सामने अपना एक हाथ काट दो। चेन फैन, उस पर विश्वास मत करो, वह हमें नहीं मारेगी। ओह, इतना यकीन है? लगता है मेरे पिछले तरीके बहुत नरम थे। रुको, मैं कह रहा हूं रुको। हीरो बनना चाहते हो तो हाथ काटो। ठीक है, मैं मानता हूं।
लेकिन पहले इन दोनों को छोड़ दो। उन्हें नीचे उतारो। अरे अरे, मैंने छोड़ दिया, अब करो। चेतन, जहरीली औरत। मत करो। वांग शीजुआन, तुम्हारा मालिक तुम्हें मारने के लिए इतना उत्सुक क्यों नहीं है? सच्चे और झूठे सबूत सिर्फ मेरे हाथ में है। वांग शीजुआन, तुम्हें मेरी मदद चाहिए। जल्दी से इन दोनों को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें और वांग समूह को बर्बाद कर दूंगा। तुम वांग परिवार 100 साल पुराना है। तुम जैसे नए अमीर वांग परिवार को हिला भी नहीं सकते। बेकार की कोशिश। सच में? मालिक, बुरी खबर। वांग समूह के शेयर छोटे निवेशकों ने बेच दिए। अब नीचे की सीमा तक गिर गए हैं। क्या यह ऐसे हो सकता है? मालिक, बाबूजी ने आपको बुलाया है। हेलो, बेकार, तुमने क्या किया? बड़े लोगों को खुश नहीं कर सके तो भी ठीक था, लेकिन अब वांग समूह के शेयर लगातार गिर रहे हैं। क्या तुम हमें बर्बाद करना चाहते हो? तुम्हें वांग परिवार से निकाल दिया जाएगा। नहीं पापा, सुनो। बस करो वांग शीजुआन, कोई भी तरीका अपनाओ, लेकिन वांग समूह को बचाओ, नहीं तो तुम्हें परिवार से निकाल दिया जाएगा। वांग परिवार से बाहर। नहीं पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। हेलो पापा। वांग परिवार के साथ तुमने यह किया? अंदाजा लगाओ। मेरा अंदाजा। चेतन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। वांग समूह के शेयर ठीक करो, नहीं तो इन दोनों का दिमाग फोड़ दूंगा, खून से सना दूंगा। वांग शीजुआन, तुम्हारी भाषा सुनो। तुम्हें जहरीली औरत कहना भी कम है। तुम वांग मालिक, सिर्फ शेयर का संकट है, घबराओ मत। तुम्हारे पास कोई है? हाँ, मैंने झांग समूह को वांग समूह में 30 अरब का निवेश करने को कहा है। ये रकम संकट को हल करने के लिए काफी है। ये संकट खत्म हो जाएगा। यह कैसे हो सकता है? तुम्हारी ताकत झांगियों ने वापस ले ली थी ना? एक समय। मालिक, शेयर ऊपर जा रहे हैं। बहुत अच्छा, तुम सच में मेरे वफादार कुत्ते हो। माँ जुआन, तुम धोखेबाज हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे यहाँ बांधा ही नहीं, बल्कि वांग परिवार के लिए हमारे पूरे झांग समूह को बर्बाद कर दिया। मेरा पूरा झांग समूह। खांसी, कम से कम तुम मुझे गुरु कहकर तो बुलाते। क्या तुम्हारा कोई विवेक है? विवेक, झांगज्यों, ये कहने से पहले खुद से पूछो, क्या तुम ही ने मुझे अंध प्रमुख बनने को कहा था? मैंने मान लिया, लेकिन तुमने तुरंत शिफान जैसी जेलर को ऊपर बैठा दिया। बस थोड़ी सी गलती की, तुमने मुझे मां जुआन को तुरंत त्याग दिया, अपने झांग परिवार का गेट कीपर बना दिया। इस पर भी तुम पूछते हो कि क्या मेरा कोई विवेक है? मेरे ख्याल से बिना विवेक वाला तुम ही हो। थोड़ी सी गलती? तुम हत्यारे मोड को सक्रिय करके लोगों की जान ले रहे हो, इसे थोड़ी सी गलती कहते हैं? मां जुआन, तुम्हें शर्म नहीं आती? चीन फान, बस करो। मैं क्यों रुकूं? अगर झांग साहब तुम्हारी तरफ से मुझसे माफी न मांगते, मां जुआन, तुम 1000 बार कहते पर्याप्त नहीं होता, पता है? नामुमकिन। उन्होंने मेरी ओर से बात की, मुझे विश्वास नहीं। मानो या न मानो, मां जुआन, इंसान को कृतज्ञता जतानी आनी चाहिए। थू, एक जेलबर्द। तुम हो कौन जो मुझे सिखा रहे हो? अच्छा कहा माँ जुआन। क्या तुम हमेशा से मेरे वांग परिवार में आना नहीं चाहते थे? आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। क्या तुम उस बूढ़े से नफरत नहीं करते? दांत पीसते हो? बस उसे मार डालो, न सिर्फ तुम वांग परिवार में शामिल हो जाओगे, बल्कि तुम्हारा प्रिय अंत प्रमुख पद भी मैं तुम्हें दे दूंगा। सच कह रहे हो? बिल्कुल। बूढ़े, मेरे हाथों मरोगे तो कोई नुकसान नहीं, चिंता मत करो। शिष्य होने के नाते मैं तुम्हें आराम से जाने दूंगा। क्या हे नाकारा, और कुछ कहना है? वांग शीजुआन, क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरे पास बस एक ही ताश है? क्या मतलब? जब मैंने तुम्हारे वांग समूह की पृष्ठभूमि की जांच की, मुझे एक बहुत दिलचस्प बात पता चली। तुम्हारा वांग समूह टैक्स चोरी में वाकई माहिर है। तुम्हारे पास सबूत है? यहाँ बकवास कर रहे हो? ध्यान रखो, मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। बकवास है या नहीं तुम्हें पता है, और सबूत की बात, मैंने इसे ऑनलाइन डाल दिया है। बस मैं चाहूं तो मेरी छोटी उंगली बस इतनी हल्की सी दबाएं, जो में अब वांग परिवार का नामो निशान नहीं रहेगा। चेतन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, ज्यादा ना करो। मैं ज्यादा कर रहा हूं? अगर तुमने कदम कदम पर मुझे ना घेरा होता तो मैं यहां तक ना पहुंचता। वांग शीजुआन, मैं 3 तक गिनती करूंगा, बस तुम उन्हें छोड़ दो और इस बेकार जंजीर को ढीला कर दो। हम विस्तार से बात कर सकते हैं, नहीं तो तुम्हारा वांग परिवार दिवालिया होने का इंतजार करेगा। 1, 2। चेन फैन, जल्दबाजी मत करो। मैं छोड़ दूंगा, ठीक है? छोड़ो। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से सुजी और झांग साहब को छोड़ दो।
अब ठीक है। चेन फैन, मैंने वही किया है जो तुमने कहा था। अब सबूत मिटा दो। क्या? तुम क्या कह रहे हो? मिटाओ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? चेन फैन, तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। अरे मैंने सिर्फ उन्हें छोड़ने को कहा था, फिर तुम मेरे साथ विस्तार से बात करोगे। मैंने कभी नहीं कहा कि वह सबूत मिटा दो, बेवकूफ। तुम और क्या चाहते हो? मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूं, या तो वांग परिवार दिवालिया होगा, या तुम गवाही दो और जिसे तुम पीछे से संभाल रहे हो उसे कानून के हवाले करो। मुझे चुनने दो। चेन फैन, जैसे कि पूरा परिवार मर जाए या खुद मरो, ऐसा सवाल तुम मुझसे पूछने की हिम्मत करते हो? मैं कह रहा हूं वांग शिजुआन, तुम एक वयस्क हो, गलती मानो, मार खाओ और सीधे खड़े रहो। क्या मुझे तुम्हें यह सिखाना पड़ेगा? आज के लिए तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, नहीं तो तुम यहां से आधा कदम भी बाहर नहीं रख पाओगे। चेन फैन, तुम्हारी हिम्मत देखो। लीडर, आप आ गए। सबूत यही है। उसने लीक किया। उसने वांग्स ग्रुप से मुझे धमकाया। आप जल्दी से उसे मार दीजिए। जो मुझे पता है उसे तुम मुझे बताओगे। अगर तुमने काम ठीक से किया होता तो मुझे खुद हाथ ना डालना पड़ता। किन चांग, तुम हो? तुम तो झोंग के राज्यपाल हो। तुम पीछे से ऐसे भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हो? जानवरों की तरह जान लेने वाला काम। बस हो गया। आज समस्या का समाधान करने आए हैं, तुम लोग नहीं, मेरी बुराई करने के लिए। चेन फैन, सभी सबूत नष्ट कर दो तो तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना तुम क्या करोगे? जाहिर है तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगा। ले आओ उसे। माँ, फैन, माँ माफ करना। माँ ने फिर तुम्हें परेशानी में डाल दिया। निकम्मा, अब देखते हैं तुम क्या करते हो। तुम जैसे कीड़े मकोड़ों पर मेरा हाथ डालना भी बेकार है। आज मुझे देख पाए, ये भी तुम्हारी काबिलियत है, लेकिन मेरा धैर्य बहुत कम है। तुम्हारी ये हिचकिचाहट, मेरा हाथ कांपने लगता है। चेन फैन, अगर तुम हिचकिचाओगे तो अगली चाकू कहाँ लगेगी कोई नहीं जानता। अगर अनाथ नहीं बनना चाहते तो जल्दी फैसला करो। तुम रुको, मैं तुम्हें सबूत दे सकता हूं, बस मेरी माँ को मत मारो। तुम्हें समझ आया? सबूत यहाँ फेंको। पहले मेरी माँ को छोड़ दो। तुम्हें मेरे साथ सौदेबाजी करने का कोई हक नहीं। आखिरी मौका। 3। फैन, उसकी बात मत सुनो। माँ ने जी भर के जी लिया। पुलिस को बुलाओ, जल्दी करो। झोंग झो के लिए एक खतरा खत्म करो। 2-1। अफसोस। लो, अब मैंने तुम्हें सबूत दे दिया है। क्या तुम मेरी माँ को छोड़ दोगे? छोड़ दो चेन फैन। कोई भी मुश्किल चांग को नाराज करके सही सलामत नहीं बच सकता। आज यहाँ बैठे हर व्यक्ति, एक भी नहीं बचेगा। सबको मरना होगा। वादे से मुकर गए तो क्या हुआ? क्या तुम पुलिस को बुलाना चाहते हो? हाँ, चेन फैन, तुमने अभी मुझे ऐसे ही बेवकूफ बनाया था। कर्म का फल है। तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो? घुटने टेक दो और मुझे सर झुकाकर सलाम करो। शायद मैं अपने लीडर से विनती करके तुम्हारी माँ को तुम्हारे साथ मरने दे दूं। हाँ, तुम जैसे के लायक भी नहीं। चेन फैन, लो। माँ, जियो माँ। माँ जुआन, गंदी औरत, तुमने मुझे धोखा दिया। खांसी नहीं, लीडर, मुझ पर विश्वास करो। मुझे बेवकूफ समझती हो? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया था? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम और चेन फैन निकम्मा मिलकर नाटक कर रहे थे। वांग परिवार के मुखिया ने हमला कर दिया। जियो माँ, तुम बस खुलकर बोलो। अंधेरे के खिलाफ ऐसे वांग शिजुआन को ही चैन मिलेगा। तुमसे संपर्क करेगा। तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, मूर्ख। हाँ, प्यारे बच्चे, तुम सबके साथ बुरा होगा। बस करो, चुप रहो। अगर उस समय में कैबिनेट प्रमुख चुनाव के महत्वपूर्ण समय में अपराध के सबूत और रिश्वतखोरों की सूची चोरी नहीं हुई होती तो कभी भी तुम्हारे वांग परिवार के साथ सहयोग नहीं करता। अरे रुको, तुमने अभी क्या कहा? अपराध के सबूत और रिश्वतखोरों की सूची? किंचांग, तुम खुद ही मान गए। तुम रिकॉर्ड कर रहे हो। मैंने खुद से नहीं कहा। तो तुम इतने खुश क्यों हो? क्या मरने की जल्दी है? अरे इस बार सच में नहीं, मैं मरने की जल्दी में नहीं हूं। मरने की जल्दी में तो आप हैं। क्या मतलब? तुम लोग पहले से ही घात लगाए बैठे थे। किंग गवर्नर, तुमने कानून तोड़ा, अधिकार का दुरुपयोग किया, जान ली। सबूत स्पष्ट है। किंग गवर्नर, हमारे साथ चलो। धृष्टता, मैं मध्य प्रांत का गवर्नर हूं। किंग चांग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे छोड़ दो। मुझे अपने वकील से मिलना है। चेन फैन, मैंने तुम्हें वाकई कमाका था। मैंने बस जाल में फंसाया। इस बार मुझे वांग परिवार के मुखिया का धन्यवाद करना चाहिए। तुमने मुझे यह मौका दिया।
चेन फैन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग समूह के अध्यक्ष वांग शिजवान, टैक्स चोरी, अधिकारियों को रिश्वत, ले जाओ। स्टीफन, मुझे छोड़ दो। बुरा मरोगे, तुम इंतजार करो, जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तुम्हें मार डालूंगा। माँ, सिउ, हम घर चलते हैं।